भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्य साधु साधु साधु। नमस्ते बंदे जी, आर्या जी, विपश्यना आचार्य और मेरे सारे धम्मा ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो हम आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। हमने अभी विठी देख रहे हैं, तो विठी में माइंड कैसे प्रोसेस करता है हम वो देख रहे हैं। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट हम देखते हैं तो उसमें एक प्रोसेस चलता है। हम हमें ऐसे लगता है कि हमने बस देखा और हमें दिख गया, तो रूप धर्म दिख गया, या कोई शब्द सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने वाले ने बोला और हमने सुन लिया। तो इस तरह से हर एक इंद्रियों के विषय के जो भी ऑब्जेक्ट्स है वो इमीडिएटली हमें मिलते हैं, क्योंकि माइंड बहुत फास्ट है। उसका जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट है, और एक क्षण में हजारों बिलियन चित्त आते हैं और जाते हैं। तो इतनी जल्दी होता है कि वो ऑब्जेक्ट को फटाफट पकड़ते हैं और उस पर प्रोसेस होता है। लेकिन वो इतना प्रोसेस जटिल है, मतलब इतना डिफिकल्ट है समझना कि ऐसा कुछ हो सकता है या ऐसा कुछ होता है। तो वो हमें विधि में पता चलता है कि किस तरह से अलग 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 चित्त है, अलग अलग चित्तों के नाम है, फिर उनका अलग अलग फंक्शन है। हर चित्त का एक अलग फंक्शन है। चित्त का एक धर्म है कि वो कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उस ऑब्जेक्ट को जानने के लिए उत्पन्न होता है। तो ये सबसे पहला, और यही है चित्त का एक्चुअली, तो फंक्शन चित्त का यही है कि वो उस ऑब्जेक्ट को जानने के लिए आता है। लेकिन कोई भी चित्त जब उत्पन्न होता है तो वो बगैर कोई फंक्शन करे रह ही नहीं सकता है। तो कोई ना कोई फंक्शन वो करेगा चित्त। तो इसमें अब हम देख रहे हैं कि हर अलग अलग टाइप का चित्त है। तो विधि में मेन 7 चित्त होते हैं जो विधि चित्तास कहलाते हैं। तो वो पंचद्वारा है, संपत्ति छन्न है, संतीरना है, होठपना है, जवना है, तदारमना है। तो इस तरह से अलग, और जो विज्ञान है, तो इस तरह से ये 7 चित्त है जो अलग अलग है और अलग अलग फंक्शन है। जैसे पंच द्वारा का काम है कि कोई भी इंद्रियों के क्षेत्र पे अगर ऑब्जेक्ट आया तो बताना कि ऐसा यहाँ पे है, तो खटपट किधर है, तो खटपट बताने के लिए पंच द्वारा आता है। फिर जिसका विज्ञान है, यानी कहाँ पे वो खटपट है, आंखों पे है, कान पे है, नाक पे है, जीवा पे है, काया पे है, जहां भी है, तो वो विज्ञान जागेगा जानने के लिए कि मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट है, कैसा ऑब्जेक्ट है। तो वो आएगा। फिर जब वो देखेगा या वो उत्पन्न होता है तो वो ऑब्जेक्ट को ग्रहण करना होता है। तो उसको पहले ग्रहण करेंगे, तो इन्वेस्टिगेट करेगा, उसको रिसीव करेगा पहले। फिर रिसीव करने के बाद उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगा, यानी उसमें और चिंतन करेगा कि कैसा है, कैसा आलंबन है ये। तो वो और देखेगा, फिर वो अपना डिसाइड करता है कि कैसा है, अच्छा है, बुरा है। क्योंकि अगर हमें अच्छा कुछ लगता है तो हमारा रिएक्शन अच्छा है, यानी हमारा कर्म जो वहां बनेगा वो कुशल बनेगा। और अगर हमें बुरा लगता है तो हम वहां पे अकुशल रिएक्शन करेंगे, यानी हमारा जो एक्शन है, यानी जवना जो है वो अकुशल होगा। तो इस तरह से, और अगर वो अति महानता यानी बहुत क्लियर ऑब्जेक्ट है, तो मन पे जो या उसके इंद्रियों पे जो छाप आई है बहुत क्लियर आई है, तो वहां पे तदारामना भी होता है। तो तदारमना जो होता है वो भी एक विपाक चित्त है। तो वो सिर्फ प्रोसेस के हिसाब से वो आता है और जाता है। ऐसा नहीं है कि तदारमना में हमारा रजिस्टर होता है, यानी कि हमने जो कर्म किया उसको हम वहां पे क्या बोलते हैं, उसकी नोंदनी जैसे करते हैं, तो उसका वहां पे रजिस्ट्रेशन करते हैं कि हमने अकुशल किया, कुशल किया। यानी वो एक तरह से अकाउंटिंग हो गया कि ये बही खाता हो गया कि हमारे कर्म इस तरह से है। तो वो तदारमना का फंक्शन नहीं है। फंक्शन उसका सिर्फ रजिस्ट्रेशन एक विपाक चित्त करके है, और इस तरह से वो रजिस्टर करता है। हमारा जो भी कर्म बनता है उसका जो ये है लेखा जोखा है, वो भवंग में ही जाता है, यानी कि मनोद्वार में जाता है, वहां रुकता है। और वहीं से जब हम लास्ट में भी, जब हमारा अंत होता है जीवन का, तो भवंग से ही वो चित्त उत्पन्न होता है और वो ऑब्जेक्ट करके आता है। उस वजह से पटी संधि होती है। तो हमारा हर लेखा जोखा हमारे भवंग के में ही है, बाकी कहीं और नहीं है, कोई और उसकी लिखा पढ़ी नहीं करता है। तो इस तरह से ये विधि है। तो हमने देखा कि पंचद्वारा की विधि होती है, यानी पांचों दरवाजों की विधि होती है। फिर पांचों दरवाजों की विधि होती है, तो 5 दरवाजे में जब विधि चलती है, कोई भी एक अगर मान लो ऑब्जेक्ट है रूप का, तो चक्षु द्वारा विधि चलेगी या चक्षु विज्ञान विधि चलेगी। तो जब इस तरह की विधि चलती है तो वो सिर्फ उस 17 चित्त क्षण में वो पूरा विधि प्रोसेस नहीं होता है, यानी वो पूरा मालूम नहीं पड़ा कि क्या हुआ। तो इमीडिएटली जैसे वो प्रोसेस खत्म होता है उसके बाद उसको लगकर ही मनो द्वारा विटी चालू हो जाती है। फिर वो उस ऑब्जेक्ट को उठाती है कि क्या था, मतलब ये क्या धक्का मार के चला गया, मतलब क्या था, रूप धर्म था, कान पे आया, जो भी आया, जिस भी इस दरवाजे पे है, तो क्या ऑब्जेक्ट आके गया वो। पंचद्वारा में तो कुछ भी प्रोसेस नहीं हो पाता है।
सिर्फ मालूम पड़ जाता है कि कुछ है, तो वो भव धारा चित्त की धारा चल जाती है कि देखने के लिए क्या है। फिर मनोद्वारा उसको उठाता है, फिर मनोद्वारा देखता है कि क्या है। तो इस तरह से वहां पे बहुत सारी मनोद्वारा विधि चलती है। तो सबसे पहले अतीता गाना विधि, यानी कि अभी जब जस्ट जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था उसको देखेगा। फिर समूह गाना विधि, यानी सबको जोड़ेगा, रूप धर्म है तो आकार है, कलर है, उसका शेप साइज सब 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 वो समूह गाना में आएगा। फिर आता उसका फॉर्म कैसा है, गोल है, कोई स्क्वायर चीज है, चौकीली चीज है, कैसी है, तो उसके हिसाब से फिर उसका नामकरण, कि अगर हमें पता है कि इसको स्क्वायर बोलते हैं, इसको सर्कल बोलते हैं, इसको फूल बोलते हैं, इसको बॉल बोलते हैं, जो भी है, तो उस हिसाब से वो उसको होती है, तो उससे हमें समझता है और उस वजह से हम हर चीज को बोल पाते हैं। जैसे कोई बोलता है लो पेन, तो पेन हमें मालूम है, सामने से पेन आ रहा है, वो ऑब्जेक्ट पंच द्वारा में इस तरह से आया, ये पेन है, तो पूरा प्रोसेस हुआ, उसके बाद वो पेन है और हमें मालूम है, तो वो मालूम पड़ता है। लेकिन ये इतना फास्ट होता है कि हमें इसका प्रोसेस की जानकारी नहीं है ना, तो हमको सब लगता है ऑटोमेटिक मोड पे, तो ऑटोमेटिक मोड पे कुछ नहीं है। और एक टाइम में बहुत सारी विधियां चलती है, जैसे हम देख भी रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं, हम कुछ सूंघ भी रहे हैं, हम खा भी रहे हैं, तो हर एक की विधि अपनी 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 चलती ही रहती है कंटिन्यूअस। तो इसलिए एक साथ हमको हर चीज भासमान होने लगता है कि सब एक है, सब एक है, और कुछ भी कहीं भी उसमें ये नहीं है, काट छोट नहीं है। लेकिन हर चीज अपने अपने हिसाब से एक चित्त क्षण में एक ही चित्त उत्पन्न होता है। अगर पंचद्वारा में रूप धर्म की विधि चल रही है, तो रूप धर्म की ही विधि चलेगी, वो खत्म होगी, उसका ऑब्जेक्ट मनोद्वारा उठा लेगा, फिर वैसे ही शोध की चलेगी, तो अलग से चलेगी, वो ऐसे ओवरलैपिंग नहीं होती, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं वो, तो अलग अलग चलते हैं, लेकिन इतना फास्ट होता है कि सब एक साथ प्रोसेस हो जाते हैं। तो इस तरह से मनोद्वारा विधि भी हमने स्टार्ट कर दिया है। तो मनोद्वारा विधि में दो टाइप का होता है, एक होता है जो शुद्ध मनोद्वार विधि है, यानी सिर्फ मनोद्वार में होती है, तो उसका ऑब्जेक्ट बाहर से नहीं आता है। तो माइंड में कुछ कुछ ख्याल आया, कुछ पहला कुछ रूप धर्म देखा, तो वो सोचा, तो वो ऊपर आ गया ऑब्जेक्ट, कुछ सुनी हुई बातें हैं, कुछ याद आ गई, तो वो ऊपर आई, तो उसकी विधि चालू होगी। तो इस तरह से जो पहले के ऑब्जेक्ट्स है वो मन से आते हैं और उनमें भी विधि चलती है, उसको हम मनोद्वारा विधि बोलते हैं। तो उसमें दो टाइप है, एक शुद्ध मनोद्वार विधि होती है और एक तदानुवुटिका विधि होती है। जो तदानुवुटिका विधि होती है वो पंचद्वार को लग के आती है। तो जैसे हमने देखा पंचद्वार में रूप देखा, उसके बाद जो विधि आई थी मनोद्वार की, वो उसको लग के आई थी, तो वो प्रिसीड मतलब उसको जस्ट सक्सीडिंग करके आती है, तो वो वाली एक टाइप की होती है। और एक जो शुद्ध होती है उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मन से आता है। फिर मनोद्वार विधि और पंचद्वार विधि में ये डिफरेंस है कि पंचद्वार विधि में कोई आलंबन होता है, रूप आलंबन है, तो रूप आलंबन की वजह से वहां पे चित्त शन जो है 17 चित्त शन के हिसाब से वो विधियां चलती है। लेकिन मनोद्वार में ऑब्जेक्ट रूप नहीं है, तो वहां पे रूप नहीं है, तो उसका रूप से कोई लेना देना नहीं है, पूरा प्योरली मेंटल ये है विधि है। तो इसलिए वहां पे 17 चित्त शन की कोई जरूरत नहीं है, तो वो 10 खाने में ही खत्म हो जाती है। ऑब्जेक्ट आता है मनोद्वार में आता है, फिर सीधा वो जवना होता है, तदारामना हुआ, खत्म। तो इस तरह से अगर तदारामना भी कब आता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है। तो हमने देखा था कि जैसे पंचद्वार में अति महानता, महानता, परिता, अति परिता, ऐसे 4 ऑब्जेक्ट के भेद थे। और मनोद्वार में तो सिर्फ 2 ही है, विभूता, अति विभूता और अविभूता। तो इस तरह से थे, लेकिन उसमें भी अगर अति विभूता यानी ग्रेट ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर, फिर उसमें विभूता यानी थोड़ा सा हल्का ढीला है सेकेंड वाले से, और अविभूता में अविभूता यानी कि बहुत क्लियर नहीं है, और अति अविभूता यानी कि और ढीला है। तो उसी हिसाब से तो पंचद्वारा विधि में भी हमने देखा था कि 4 टाइप की विधि हो सकती है। जो तदारमना पे खत्म होती है तो उसको हम तदारमना वारा विधि बोलते हैं, जो जवना पे खत्म होती है उसको जवना वारा बोलते हैं, जो वोठबना पे खत्म होती है उसको वोठबना वारा बोलते हैं, और जिसमें प्रोसेस चालू ही नहीं होता है उसको मोघा वारा बोलते हैं। तो उसी तरह से कामा जवना में भी हम कामा मनोद्वारा विधि में कामा जवना और अपना जवना इस तरह से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा देखते हैं कि कैसा है वो। तो ये कामा वाली, सॉरी मनोद्वारा वाली, तो मनोद्वारा इसमें 2 है, एक कामा जवना है और एक है अपना जवना। तो कामा जवना में जो हमारा ये है विभूता या अविभूता वो वाला, तो विभूता में भी हम अगर 4 में करेंगे तो अति विभूता,
फिर विभूता, फिर अति सॉरी अविभूता, और एक मिनट ये अति विभूता, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो जाती हूँ। अति विभूता, विभूता, अविभूता, हाँ हाँ बराबर है, अविभूता, विभूता, और ये अविभूता, हाँ बराबर है, अविभूता बराबर। और यहाँ पे अति विभूता। तो इस तरह से इसमें भी चार रहता है, तो ये तदारमना पे खत्म होता है, ये जवना पे खत्म होता है, ये बोठबना पे खत्म होता है, और ये भी मोगा वाला। उसी तरह से ये चारों उसको प्रोसेस को ये पंच द्वारा को लग के आती है ना, तो इसलिए उसी हिसाब से चलती है, तो इनके भी लास्ट में वही चित्त आते हैं। तो अभी हम तदारमना पे बात करेंगे, अपना जवना पे हम बाद में लेंगे, पहले तदारमना पे आते हैं। क्योंकि तदारमना सिर्फ कामा वचरा चित्तास के साथ होता है और कामा जवना में होता है, तो कामा जवना में वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी कि इसमें पहले अपना जवना बताया है, फिर तदारमना बताया, तो पहले हम तदारमना देखते हैं। तो अगर आप ये पेज नंबर 171 पे देखना, पहले हमने देखो यहाँ पे किया है, पहले हमने 166 पेज पे अपना ये कंप्लीट किया था। विठी चित्तानी तीन एवा चितुपादा दस एरिता विथारेना पन एता एका चतिलसा विभावीय। तो ये हमने मनोद्वारा की विधि चालू कर दी थी, जिसमें हमने कामा जवना देखा है, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि दसा चित्तुपादा दसा यानी 10 चित्त आते हैं मनोद्वारा में, पंचद्वारा वाले के बाद वाले। फिर उसके बाद एका चतलिसा यानी कि 41 चित्ताज है जो इस प्रोसेस में आते हैं, तो हमने वो लास्ट क्लास में देखा था। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 167 पे अपना जवना मनोद्वारा विठी है। फिर ये अपना जवना के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे अभी देखा हमने कि कामा है फिर अपना है, तो अपना जवना थोड़ा रुकते हैं, इसके बाद अगर आप आगे जाओगे तो पेज नंबर 171 पे देखना तदारमना नियमा, वहां पे, क्योंकि तदारमना जो है वो सिर्फ कामा जवनाज में आता है, यानी कामा वचरा का चित्त है या प्रोसेस है, तो उसमें ही आता है। तो ये इसका हम अभी अपना का बात करेंगे, अपना वाला कौन सा है, वो झाना और मग्गा फला का चित्ता है। तो इतना हायर चित्ता में हम जाएंगे, फिर हम वापिस से कामा की बात करेंगे, तो वो फ्लो थोड़ा टूटेगा, तो वो फ्लो ना टूटे इसलिए हम पहले तदारमना कंप्लीट करेंगे। अभी तदारमना कंप्लीट होने के बाद फिर हम अपना मनोद्वारा विधि में आएंगे। तो तदारमना नियमा वो पेज पे देखना 171 पे, सब्बता पी पाना एता अनीता आरमने अकुशला विपाकन एवा पंच विज्ञाना संपत्ति छन्न संतीरना तदारमने ईता कुशला विपाकानी अति ईता पाना सोमन स्वगतम एवा संतीरना तदारमनानी। तो वो क्या बोल रहे हैं कि तदारमना कहाँ आएगा, मतलब किस प्रोसेस में आएगा। तो अगर आप एज अ ऑब्जेक्ट देखोगे, जैसे अभी हमने बात किया है कि ऑब्जेक्ट में कैसा है कि अति महानता है, फिर महानता है, परिता है, अति परिता है, यानी वो ऑब्जेक्ट आपके उस इंद्री पे किस तरह से आघात करता है, यानी उसका इम्प्रिंटिंग या उसकी टच कैसी है। तो अति महानता उसको बोलते हैं जो बहुत क्लियर है, मतलब बहुत जिसका इंटेंसिटी, पंचद्वारा में हम उसको वहां पे क्लियर नहीं बोलते, हम उसको बोलते हैं कि बड़ा स्पष्ट से उसने मतलब उसका टकराव हुआ, तो बड़े अच्छे से मालूम पड़ा पंचद्वारा में कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट आया है, तो उसको बोलते हैं अति महानता। फिर महानता में थोड़ा सा एक चित्त क्षण का ही देरी होता है, उसके बाद मालूम पड़ता है। फिर उसके बाद परिता, यानी थोड़ा सा और ढीला है, मतलब थोड़ा और टाइम लगा समझने को, और अति परिता में मालूम ही नहीं पड़ा। तो ये ऑब्जेक्ट एक, जैसे मान लो कोई फूल है, तो फूल अति महानता भी हो सकता है, महानता भी हो सकता है, परिता भी हो सकता है, अति परिता भी हो सकता है, तो चारों में से कोई भी एक, लेकिन वो इसलिए चार अलग से हुआ क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हमारा माइंड ने कैसे देखा उसको। तो अगर हम बहुत अवेयर है, जैसे कोई खाली बैठे हैं और सामने देख रहे हैं, तो सामने ही फूल है, तो इमिडिएटली देखा। अभी बैठे हैं लेकिन सामने फूल है, लेकिन मन में कुछ चिंतन चल रहा है कंटिन्यूस, तो सामने बैठे हुए फूल भी हमें दिखाई नहीं देगा क्योंकि हमारा ध्यान नहीं है वहां पे। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट
जो कैसा हमारे इस पे आएगा वो अलग हो सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट करके देखेंगे। जैसे अगर फूल है तो फूल को अगर मैंने देखा तो फूल तो फूल ही है ना, उसका मेरा माइंड में कैसे प्रोसेस हो रहा है वो अलग स्टोरी, लेकिन फूल फूल है। तो उस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसको तीन ही भेद से होता है। तो तीन भेद कौन सा है, तो वो जो भी हमने गाथा पढ़ी ना तो उसमें है ये गाथा कि तीन भेद क्या है। तो सभ्यता यानी सारे, पीपन एता, अनीता आरमना अकुशला विपाकानी। तो बोल रहे जितना भी ऑब्जेक्ट अकुशल विपाक से आएगा, मतलब जो भी अच्छा नहीं लगेगा, मतलब बुरा लगेगा, अगर कोई रूप धर्म है तो बहुत गंदा, अच्छा नहीं, मतलब प्रिय नहीं लगेगा उस तरह से। कोई शब्द है तो कोई बहुत गाली गलौज हो रही है, मार हो रही है, उस तरह से। फिर स्मेल का, बहुत अच्छी गंदी स्मेल आ रही, मतलब अच्छी स्मेल नहीं है, गंदी स्मेल है, तो वो अकुशल विपाक में रहेगा। वैसे टेस्ट का कुछ अच्छा नहीं है, बहुत गंदा टेस्ट है, उसी तरह से काया का। तो जो भी अकुशल विपाक से इस तरह से आएंगे ना, तो ये बोल रहे ना अनीता आरम ने अकुशला विपाक ने, आरमना यानी ऑब्जेक्ट, और अनीता यानी अनडिजायरेबल, अनीता मतलब अनडिजायरेबल यानी पसंद नहीं है। तो इस तरह का ही ऑब्जेक्ट होगा। अगर कोई भी अकुशल विपाक चित्त जागृत होगा, कोई भी किसी भी इंद्री का, तो उसमें ऑब्जेक्ट अनडिजायरेबल यानी अच्छा नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अकुशल विपाक में कोई कुशल चित्त का कुशल ये ऑब्जेक्ट आएगा यानी अच्छा आएगा, तो वो ऐसा नहीं होता है। अकुशल है तो बुरा ही ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्लासिफिकेशन कैसा है ऑब्जेक्ट का, बुरा ही है, एक ही क्लास है। अगर अकुशल है तो अनिता यानी अच्छा नहीं है। फिर इस तरह से एवा पंच विज्ञान संपत्ति छन्न संतीर्ण तदारमणानी। तो इस तरह से जब प्रोसेस होता है, तो प्रोसेस में हमने देखा है ना कि पंच द्वारा अवजना चित्त है, फिर विज्ञान है, फिर तदारमना है, फिर संपत्ति छन्न है, संतरी, ये सारे जो चित्तास है, तो ये तो सारे चित्तास जो आते हैं इसमें, तो ये चित्त भी कैसे है, ये सारे विपाक चित्त है ना। तो विपाक चित्त में भी अगर ये अकुशल है तो ये सारे भी उसी अकुशल की कैटेगरी के ही आएंगे, ये कुशल कैटेगरी वाले नहीं आएंगे। तो इस तरह से अकुशल वाले ही आएंगे, मतलब साथ में जोड़ के ही चलते। फिर उसी तरह से ईता कुशल विपाकानी यानी अच्छा, उसको बोलते हैं ईता। तो अच्छा है यानी कुशल विपाक का ऑब्जेक्ट है आपके आंखों के सामने, लेकिन उसमें कुशल विपाक में दो टाइप का ऑब्जेक्ट बन जाता है। अकुशल में तो सारा जितना भी कैटेगरी है उसको अकुशल ही बोलते हैं, यानी खराबी है उसमें, बहुत खराब, बहुत ज्यादा खराब, ऐसा कैटेगरी ही नहीं होता, खराब एक ही कैटेगरी है, उसमें सारा अकुशल। लेकिन जब अच्छा ऑब्जेक्ट होता है उसमें दो कैटेगरी हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ईता और अति ईता। ईता यानी अच्छा और अति ईता यानी बहुत अच्छा, इस तरह से। तो पाना सोमन सगतम एवं संतीर्ण तद्रामणि। तो जब इस तरह के ऑब्जेक्ट होंगे यानी कि अच्छा है तो वो उसको बोलेंगे अच्छा ऑब्जेक्ट यानी वो ईता, और अनीता जब होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे हमने पहला सुना है, तो ये इंफॉर्मेशन के बारे में जब हमने अहेतुक चित्त पढ़ा था, तो अहेतुक चित्त के टाइम पे ये वाली इंफॉर्मेशन वहां पे थी, और मैंने ये बताई थी वहां पे कि इस तरह से ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन होता है। तो अनीता यानी अकुशल, अच्छा कुछ नहीं है, तो उसके अकुशल विपाक में ये अनीता ऑब्जेक्ट ही होता है। कुशल रहेगा तो वहां पे ईता और अनीता होता है। तो ईता यानी कि अच्छा, और वहां पे ये हम जाने कैसे कि कुशल में ईता है या अनीता है, तो उसको जानने के लिए वहां पे अगर आपको याद है 8 कुशल विपाक के चित्त है। तो उस कुशल विपाक के चित्त में एक सोमनस संतीरणा है और एक उपेक्षा संतीरण है। तो जो सोमनस संतीरणा है वो बहुत अच्छा कोई ऑब्जेक्ट आएगा ना तभी वो आता है, यानी वो उसको क्या करता है, रिसीव करता है, इन्वेस्टिगेट करता है कि कैसा है, बहुत अच्छा है, तो सोमनस संतीरण आएगा वहां पे। और नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, अच्छा है, बुरा नहीं है, अच्छा है, तो वहां पे उपेक्षा संतीरण आता है। तो वहां पे हमने देखा था दो संतीरण है, सोमनस की भी है और उपेक्षा की भी है। तो ये इंफॉर्मेशन वहां से ही है, लेकिन अब ये हमें तदारमना नियम में बता रहे, क्योंकि हम प्रोसेस में देख रहे हैं, तो प्रोसेस में तदारमना हर जगह नहीं आता है। तो कहाँ आता है कहाँ नहीं आता है वो बताने के पहले हमको ये बता रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से समझो। तो ऑब्जेक्ट कैसा रहता है उस हिसाब से वो तदारमना चित्त भी रिस्पॉन्ड करता है। तो उसकी कैटेगरी बोलो या उसकी क्वालिटी बोलो, सेम बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट होती है। तो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा ही तदारमना चित्त भी होगा, अलग नहीं होगा, उसका भेद अलग नहीं होगा, वो बताने के लिए बता रहे हैं। तो इस तरह से हर चित्त का चित्त बोल रही हूँ, हर ऑब्जेक्ट जो है
वो सिर्फ 3 मेन कैटेगरी में है। तो या तो वो अच्छा नहीं होगा, या तो अच्छा है, और या तो बहुत अच्छा है। तो 3 ही कैटेगरी के भेद से चित्त का प्रेजेंटेशन होता है। प्रेजेंटेशन यानी वो चित्त आते हैं, फिर वो आने के टाइम पे वो बदल सकते हैं हमारे इसमें, कि किस तरह से हमारा मनसी कार्य यानी हमारा अटेंशन कैसा है, तो वो कितना स्ट्रांगली वो इम्पैक्ट कर रहा है हमारे पंच द्वारा पे। फिर वो उस वजह से वो महानता अति महानता, परिता अति परिता बन जाते हैं। तो उनका चेंजेस वहां पे होता है, क्योंकि कैसे आए। लेकिन एज अ ऑब्जेक्ट तो वो इन तीनों में से एक ही होगा, या तो वो अच्छा होगा, या तो वो बुरा होगा, या तो वो बहुत अच्छा होगा। तो इन 3 के अलावा कोई भी अलग कैटेगरी का ऑब्जेक्ट हमको इम्पैक्ट नहीं करता है पूरी जिंदगी में। तो या तो हमारे हमेशा देखेंगे, जैसे हमारे नॉर्मल लाइफ में भी कुछ दिन भर में बहुत सी चीजें होती है अच्छी होती है, तो वो उपेक्षा संति, ये क्या बोलते हैं, कुशल विपाक आ रहा है, मतलब नॉर्मल। और पूरे दिन में कोई बहुत अच्छा हो जाता है तो वो सोमनस के हिसाब से हो गया कुशल विपाक। और कुछ बुरी इंफॉर्मेशन आई या कुछ बुरा अनुभव हुआ दिन भर में, तो वो अकुशल विपाक के हिसाब से आया, और वो ऑब्जेक्ट तो जैसा भी है तो उस हिसाब से वो चलते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट के भेद से 3 ही है। तो ये तदारम्ना में। अभी इसके आगे वाली गाथा देखते हैं। तथापि सोमनस सहगता क्रिया जवना वसेना सोमनस सहगतम एवं तदरमनानि भवंती। तो बोल रहे इसी तरह से क्रिया चित्त है जो सोमनस का, उसमें भी सेम वैसा ही हम बोलेंगे। तो क्रिया चित्त किसके होते हैं, भगवान बुद्ध के या अरंत के होते हैं। तो उनका भी चित्त में जब भी कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तो ईता आ सकता है, अनीता आ सकता है, अति ईता आ सकता है। उनको भी वैसे हो सकता है कि कुछ अकुशल विपाक के हिसाब से कुछ अनीता ऑब्जेक्ट आएगा, अच्छा नहीं है, फिर ईता आ सकता है या अनीता आ सकता है। तो जैसा भी आएगा, अगर उनमें भी अगर सोमनस यानी बहुत अच्छा वाला अति ईता वाला ऑब्जेक्ट आया, तो वहां पर भी उनका सोमनस ही जागता है। लेकिन वो क्रिया चित्त से, फंक्शन के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि उनको बड़ी खुशी होगी, लेकिन वो क्रिया फंक्शन के हिसाब से वहां पे भी वैसा ही आएगा। सिर्फ चित्त हमारा कुशला होता है, उनका क्रिया होता है यानी फंक्शन जस्ट। फिर उपेक्षा स्वागतम क्रिया जवनासी च उपेक्षा स्वागतम एवा होती। फिर अगर ये उपेक्षा वाला है, यानी कि वो कुशल वाला भी हो सकता है, अकुशल वाला भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के साथ उपेक्षा चलती है। तो दोनों में से जो भी रहेगा, तो अगर उपेक्षा वाली है तो उपेक्षा वाला ही क्रिया भगवान बुद्ध के या अरंत के होते हैं। तो इस तरह से इनका भी क्रिया चित्त इस तरह से फंक्शन करता है। तो अभी कैसा है, मतलब क्या है इसमें तदारम्ना में, एग्जैक्टली क्या है। तो तदारम्ना का ये है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। तदारम्ना चित्त जब भी है, अभी हम इसको प्रोसेस के हिसाब से देखते हैं। तो अभी भवंग है, तो यहाँ पे भवंग 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 चल रहा है। फिर पंच द्वारा है, फिर यहाँ पे विज्ञान लिखती हूँ मैं, कोई भी विज्ञान होगा वो। फिर संपत्ति छन्न है, संति रना है, फिर कोठबना है, जवना होता है 1 2 3 4 5 6 7, तदारम्ना तदारम्ना, फिर भवंगा। तो इस तरह से एक प्रोसेस चलता है, कोई भी जब नॉर्मल चलता है प्रोसेस। तो अभी अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट अकुशल है, तो अकुशल चक्षु विज्ञान उसका ऑब्जेक्ट आया, तो वो यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या आया, अकुशल आया। तो अकुशल जब ये आता है, तो संपत्ति छन्न, ये भी अकुशल विपाक वाला ही आएगा, ये भी अकुशल विपाक वाला ही आएगा। फिर होठबना, ये क्रियाचित है, पंच द्वारा भी क्रियाचित है, तो इनका कोई लेना देना नहीं है। जवना जो है हमारा एक्शन है, तदारम्ना जो है वो भी विपाक चित है, तो ये भी अकुशल, ये भी अकुशल। इस तरह से ये इसके साथ ही रिस्पॉन्ड करते हैं। तो प्रोसेस में क्या होता है कि जो विज्ञान जागा, जो यानी ऑब्जेक्ट जो आया, अगर अच्छा ऑब्जेक्ट नहीं आया तो अकुशल ही चित्त जागेगा। तो यहाँ पे चक्षु विज्ञान है तो अकुशल चक्षु विज्ञान, शोध है तो अकुशल शोध वाला। फिर जीवा का है तो जीवा विज्ञान, काया है तो काया विज्ञान, तो काया की नहीं, बाकी चार की वो उपेक्षा वाली होती है। फिर अकुशल ही है तो अकुशल संपत्ति क्षण, यानी उसको वो रिसीव करने वाला ऑब्जेक्ट जो है वो अकुशल ही है, ये संपत्ति क्षण भी अकुशल ही होगा, ये भी अकुशल होगा। फिर वोठवना होगा, फिर जवना होगा, और तदारम्ना। अभी इसमें जब ये तदारम्ना में अगर अकुशल है, तो यहाँ पे जो उपेक्षा संतिरणा है ना, वो तदारम्ना का फंक्शन करेगा। किधर, जब ये अकुशल है, तो अगर आप देखोगे इस प्रोसेस में एक संतिरणा यहाँ पर भी है और एक संतिरणा यहाँ पर भी है।
दो आया, तो दो आया तो अलग अलग आया है, कैसे है ये? तो अगर आपको ये याद है किच्चा यानी फंक्शन, हर चित्र का फंक्शन होता है, तो कोई भी चित्र एक फंक्शन या उससे ज्यादा कर सकता है। तो ये जो संतिरणा है, ये कौन सा है? इन्वेस्टिगेटिंग कॉन्शियसनेस, यानी उस पर इन्वेस्टिगेशन करता है, ये एक फंक्शन है। और इसका फंक्शन तदारमना का भी है, यानी रजिस्ट्रेशन का भी है। ये दो फंक्शन करता है। अगर आप देखोगे उसमें किच्चा में, तो इसका ये फंक्शन भी है, ये फंक्शन भी है। तो यहाँ पे वो इस प्रोसेस में वो संतिरणा इन्वेस्टिगेट भी कर रहा है, ये फंक्शन भी कर रहा है। और जब उसको रजिस्टर करना है, यानी तदारमना का फंक्शन करना है, तो उपेक्षा संतिरणा वहां पे रजिस्ट्रेशन, या रजिस्ट्रेशन एक्चुअली रॉन्ग है, रिटेंशन बोलते हैं, यानी उसको ही पकड़ के रखना है, उसी उसी पे बस वो प्रोसेस होता है, तो उसको रिटेंशन यानी कि उसके साथ चलना। तो उस तरह का जो फंक्शन करता है वो उपेक्षा संतिरणा करता है अकुशल विपाक में। फिर अगर ये कुशल विपाक है, तो यहाँ पे ये जो विज्ञान है अगर कुशल वाला है तो ये कुशल आ जाएगा, फिर ये भी कुशल हो जाएगा, ये भी कुशल हो जाएगा, ये भी कुशल हो जाएगा, ये भी कुशल हो जाएगा। तो उस टाइम पे अगर अभी कुशल है तो उसमें ईता और अतीता है। अगर ईता है तो इसमें ये सब उपेक्षा की वेदना से चलते हैं। तो ये उपेक्षा चक्षु विज्ञान, वो तो उपेक्षा ही है। फिर ये संपत्ति छंद संतिरणा, ये भी उपेक्षा वाला आएगा। और तदारमना, ये भी उपेक्षा संतिरणा कुशल विपाक, वो वाला आएगा यहाँ पे, अकुशल वाला नहीं आएगा। और अगर ये अतीता है यानी अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो ये यहाँ पे इनकी वेदना, इनकी तो उपेक्षा की है, संपत्ति छन्ना संतिरणा की। लेकिन जब ये रिटेंशन होता है उस टाइम पे यहाँ पे ये सोमनस की वेदना होगा, यहाँ पे ये सोमनस के साथ जाएगा। क्यों? क्योंकि अतीता है ना, तो सोमनस वाली वेदना होगी यहाँ पे संतिरणा की। और यहाँ पर भी संतिरणा सोमनस वाला ही है। तो इस तरह से अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये चलते हैं। अभी इसमें हम अगर देखेंगे तो ये जो जवना है, यानी जहाँ पे हमारा कर्म बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड ही नहीं करता है। अगर आप देखोगे ध्यान से, तो अभी जैसे कोई अकुशल आया, यहाँ पे बहुत कुछ बुरा रूप धर्म हमने देखा, लेकिन हमने उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, मतलब हमने उसको ये नहीं बोला कि अच्छा नहीं लग रहा है, भद्दा है, गंदा है, छी, अच्छा नहीं लग रहा है। इस तरह से अगर हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया और उसको बस एकदम नॉर्मल इसमें लेके गए, तो यहाँ पे भले वो अकुशल था, लेकिन जमुना के स्टेज पे हमने उसको क्या किया, न्यूट्रल एक रिस्पॉन्ड किया, तो वो अकुशल नहीं हो पाया। उपेक्षा के हिसाब से मान लो कुशल ही है, क्योंकि एकदम नॉर्मल चले। या कुछ बहुत बुरा है, तो भी हमने उसको बोला कि ना अच्छा ही है ना, इससे मुझे अनित्य बोध होता। तो मतलब हर चीज हमेशा सुंदर नहीं रहेगी, बदलेगी। वो वही चीज जो सुंदर आज है, कल उसका स्वभाव बदल जाएगा, तो बुरी है, तो इससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो। तो हम उसमें वहां पर भी हम कुशल का ही कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट भले कैसा भी आए, तो ये बनते भी बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा भी आए, ऑब्जेक्ट विपाक करके आता है। वो विपाक करके जब आ रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो ना, वो मेन है कि कैसा वहां पे जवन में रिस्पॉन्ड करोगे। अगर जवन में आपने नेगेटिवली रिस्पॉन्ड किया तो अकुशला जवना हो जाता है, यानी हमारा अकुशल कम्मा बन जाता है। और अगर हमने जवना में उसको नॉर्मल रखा, अच्छे से कुछ उसमें वो नहीं किया, या बहुत ज्यादा अति कर दिया, तो वो अकुशल में बन जाएगा। तो इस तरह से जवना भी रहता है। तो तदारमना में मेन चीज क्या याद रखनी है आपको, कि वहां पे ऑब्जेक्ट, ये क्या बोलते हैं, प्रोसेस कहाँ पे हो रही है। तो ये हमेशा जो तदारमना है वो कभी भी कामावचरा ऑब्जेक्ट रहेगा तभी आता है। तो हमारी जितनी भी पंच द्वारा बैठी है, सारे ऑब्जेक्ट्स कामा के है ना। तो कोई रूप देख रहे, कोई शब्द है, गंध है, रस है, कुछ भी है, तो ये सारे कामा ऑब्जेक्ट्स है। कोई विषय है, इंद्रियों के विषय है, तो जहां पर भी कामा ऑब्जेक्ट होगा वहां पर ही तदारमना आएगा। तो तदारमना कहाँ पे आता है, कामा ऑब्जेक्ट होगा तो, यानी कोई मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट है, वहां पे तदारमना नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका ये फंक्शन कैसा है कि उसको कामा ऑब्जेक्ट के साथ ही आता है। तो कामा ऑब्जेक्ट होगा तो ही तदारमना आएगा। फिर कामा जवना, अभी ये जवना जो है कामा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो ये जवना कैसे अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, यहाँ पे जवना भी कैसे चल रहे हैं, ये अच्छा बुरा के हिसाब से चल रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट के इन्फ्लुएंस से उसका उस पे जो भी धर्म हुआ, मतलब जो भी उसका ये क्या बोलते हैं प्रभाव पड़ा, उस हिसाब से। तो जवना भी हमारा कामा वाला जवना है। और कामा भूमि, इस भूमि में अभी हमारे सामने सारे इंद्रियों के क्षेत्र है ना, तो ये सारे इंद्रियों के क्षेत्र हमारे ही भूमि में है।
अभी जैसे रूप भूमि है, वहां पे आंख खोल के वो किसे ही देखेंगे, वहां पे कोई धर्म ही नहीं है, कोई सब दूर दूर बैठे हैं, सब ब्रह्मा है, तो वो किसी ब्रह्मा को देख के बोलेगा अरे वहां क्या कितना सुंदर ब्रह्मा बैठा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो लोग वहां पे उनके इंद्रियों के वो क्षेत्र ही नहीं है, तो भूमि अलग है। तो हमारी जो भूमि में होता है, काम भूमि में, उसमें ही तदारमना होता है। तो तदारमना में 3 फैक्टर्स होते हैं। कामा भूमि में होना चाहिए, कामा वचरा जवना होना चाहिए, कामा ऑब्जेक्ट होना चाहिए, तभी तभी तदारमना आएगा। अभी आगे के जो हम क्यों बात कर रहे हैं तदारमना का, क्योंकि इसके आगे है अपना जवना। अपना जवना में रूप झान, अरूप झान और मग्गा फला, ये सब कैसे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं ना, ये सब काम के ऑब्जेक्ट ही नहीं है, तो वहां पे तदारमना का बात आएगा ही नहीं। तदारमना ये चित्त वहां पे उत्पन्न ही नहीं होता है, ये चित्त सिर्फ यहाँ उत्पन्न होता है। तो इसलिए इंफॉर्मेशन हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं कि इस तरह से होता है और ये इस तरह से हमेशा प्रोसेस करता है। फिर तदारमना हमने ये भी देखा था कि अति महानता, यानी जिस प्रोसेस में परफेक्ट रहेगा 17 चित्त क्षण के लिए तदारमना का जगह है, तो तदारमना आता है। फिर महानता से तदारमना भी नहीं आता है, तो हर चित्त में तदारमना नहीं आता है, सिर्फ अति महानता, यानी बहुत क्लियर ऑब्जेक्ट रहेगा मनोद्वार से अगर आया तो, और अगर आंखों से सामने से पंचद्वारा में आ रहा है तो बहुत स्ट्रॉन्ग उसका हमारे उस पर इम्पैक्ट पड़ा है, आंखों पे, कान पे, रूप पे, जो भी है, जैसा भी है, उसमें स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट वाले में ही तदारमना होता है। फिर अभी इसमें हम देख रहे हैं कि उपेक्षा वाला चक्षु श्रोता घाना जीवा, लेकिन काया जो है, काया कैसी है, वो अगर आपको याद है तो दुख सहगतम और सुख सहगतम। तो दुख सहगतम किसमें, इसमें अकुशल विपाक में, और सुख सहगतम कहाँ पे है, कुशल विपाक में। तो उसके टाइम पे यहाँ पे ये उपेक्षा वेदना के साथ नहीं आता है, विज्ञान जो है वो उपेक्षा वेदना के साथ नहीं आएगा। अगर दुखद है तो दुखद वेदना के साथ आएगा, सुख है तो सुखद वेदना के साथ आएगा। तो यहाँ पे वेदना डिपेंड करती है, काया की अलग हो जाती है, उस हिसाब से आएगी। फिर लेकिन उसका जब तदारमना में आएगा तो वो उपेक्षा में ही जाएगा। तो संतीरना, अगर अकुशल विपाक है तो दुख सहगतम काया विज्ञान था, तो संतीरना उपेक्षा वाला आएगा। उसी तरह से सुख स्वागतम है, तो सुख स्वागतम में ये अगर नॉर्मल ऑब्जेक्ट है तो उपेक्षा संतीरण कुशल विपाक, और अगर सुख स्वागतम में बहुत अच्छा ऑब्जेक्ट है, सोमनस वाला है, तो सोमनस के हिसाब से वो सोमनस संतीरण। तो इस हिसाब से ये तदारमना का नियम है, इस हिसाब से तदारमना चलता है। तो हमने अभी तदारमना क्या है, तो तदारमना कोई मतलब ऐसे स्पेशल ऐसा ये चित्त नहीं है कि जो बहुत कंपलसरी है, हर प्रोसेस में आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि वो सिर्फ काम भूमि के चित्त की जो प्रोसेस है, काम भूमि में ही उत्पन्न होगा ये वाला चित्त। फिर कामा ऑब्जेक्ट होना चाहिए और कामा जवना होना चाहिए। तो जवन जो है नॉर्मल, जो हमारा अच्छा लगना, बुरा लगना, जो हमारा रिएक्शन है, वो वाले जो जवनास है उसको हम कामा जवना बोलते हैं। तो उस वाले में ये तदारमना आता है, इस तरह से ये तदारमना है। बाकी इसका कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है। जैसे मुझे भी स्टार्टिंग में ही थोड़ा सा बार बार बैंग हो रहा था माइंड में कि तदारमना तदारमना यानी कि रजिस्ट्रेशन बोल रहे, क्योंकि बार बार रजिस्ट्रेशन ये इंग्लिश ट्रांसलेशन में बोला गया है। तो मैं बोल रही थी, सोच रही थी रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन है, तो ये ऐसा है कि जैसे हम, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना हमारे ग्रंथों में कि वहां पे चित्रगुप्त जो लिखता है, तो ये आशीष जी ने भी ये प्रश्न उठाया था कि चित्रगुप्त जैसा है क्या। लेकिन अगर चित्रगुप्त जैसा है, क्योंकि वो हमेशा वो फिर नोंदनी करेगा ना, हमेशा उसकी रजिस्ट्रेशन करेगा, तो वो हर प्रोसेस में होना चाहिए, रूप वाले में भी होना चाहिए, मग्ध फल में भी होना चाहिए, अरूप वाले में भी होना चाहिए, सारे जगह होना चाहिए। तो हम बोलेंगे कि आगे के लिए हमारा काम दिया, नहीं तो वो कहाँ दे रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक मतलब क्या बोलते हैं, एक सिर्फ चित्त है, फंक्शन है, विपाक चित्त है, तो वो अपना एक फंक्शन करता है उस प्रोसेस के हिसाब से। तो इस तरह से ये तदारमना है। अभी इसके आगे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट पेज पे वो भी कंप्लीट कर दी, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग इंफॉर्मेशन है, उसका कहीं भी बाकी विधियों में कोई काम नहीं है, तो वो हम कंप्लीट करेंगे पहले। तो 174 में देखो, दोमनस सहगतम जवना वसेना च पाना तदरमनानि च एवा भवंगानानि च उपेक्षा सहगतम एवा भवन्ति। तो अगर दो मनस सहगतम जवना है, यानी कि दोष वाला जवना है, तो जवन में भी कैसा होता है, कुशल ये सोमनस होता है, उपेक्षा होता है, और दो मनस, इसके साथ ही हमारे सारे चित्ताज है ना। तो लोभ में है तो सोमनस और उपेक्षा है, फिर दोष वाले चित्त है वो दो मनस वाले है, फिर मोहा वाले उपेक्षा में है, फिर उसके आगे जितने भी चित्त है तो सिर्फ सोमनस उपेक्षा, सोमनस उपेक्षा और उपेक्षा उपेक्षा आगे की भी है। तो इस तरह से तीन ही वेदना में चित्त का जवन होता है, यानी कि जहाँ पे एक्शन होता है। तो उसमें अगर दो मनस का है तो क्या बोल रहा है, दो मनस सहगतम जवने
च पाना तदारम्ना च एव भवंगानी च उपेक्षा सगतम एव भवंती। तो बोल रहे अगर जवन के टाइम पे दो मनस चित्त आ रहा है और उसके बाद जो भवंग ये तदारम्ना अगर आया, उस प्रोसेस में अगर तदारम्ना की जगह है और तदारम्ना आया, तो वो तदारम्ना उपेक्षा के साथ वाला आएगा। इस तरह से बोल रहे। अभी इसका क्या इंफॉर्मेशन है थोड़ा सुनो, सिर्फ मैं बता रही हूँ। इसमें यानी जवन के बाद उपेक्षा इस तरह से तस्मा यादि सोमनस पटी संधि कासा दोमनस सहगता जवना वसेना तदरमना संभवा नथी। तो बोल रहा है लेकिन तस्मा यादि यानी लेकिन इफ, तो क्या इफ अगर मान लो किसी का सोमनस सहगतम से पटी संधि हुआ है। अब यहाँ पे पटी संधि चित्त की बात हो रही है, तो पटी संधि यानी क्या हमारा जिससे जीवन शुरू हुआ, तो रीबर्थ जिससे हमारा ये है। तो अगर जैसे मान लो एग्जांपल दे दूं, मेरा अगर सोमनस सहगतम वाला चित्त से पटी संधि हुआ है, तो सोमनस सहगतम वाला पटी संधि है तो भवंग चित्त भी सोमनस वाला ही होगा। तो सोमनस सहगतम भवंग चित्त भी कंटिन्यूस चलना है। तो ये जब भी मेरा कोई और प्रोसेस नहीं है तो वहां पे सोमनस वाला ही चित्त चलेगा। तो इस तरह से जो पटी संधि होने के टाइम अगर किसी की सोमनस की है, तो वहां पे क्या इफ व्हाट, तो बोल रहा है सोमनस पटी संधि कसा दो मनस सहगता जवने वसेना तदारमना संभवो नथी। बोल रहा है अगर ऐसा कोई प्रोसेस, ऐसा कोई है जिसका सोमनस से ये हुआ है, पटी संधि हुआ है, तो उसके उस प्रोसेस में उस टाइम पे क्या होगा कि जवन के टाइम पे कोई ऑब्जेक्ट ऐसा आया जिसमें हमारा दो मनस जागा, मन का दो मनस है वहां पे, तो जवना दो मनस हो गया। अभी दो मनस के बाद यहाँ पे तदारमना आएगा नहीं, ऐसा बोल रहे तदारमना आएगा नहीं। तो हमने ये देखा है अभी तक कि तदारमना के नियम क्या है कि वो कामावचरा चित्त के साथ आता है, कामावचरा जवना है और कामावचरा ऑब्जेक्ट है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन है। अभी यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन दे रहे वो लोग कि अगर दो मनस की जवन है, तो ये जो प्रोसेस चल रही है जवन 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 जवन, तो यहाँ पे अगर दो मनस है तो आगे यहाँ पे तदारमना नहीं आएगा। कब? अगर सोमनस की पटी संधि है, तो मैं बताऊंगी कैसे। तो उस हिसाब से वहां पे नहीं आएगा, नथी बोल रहा है। फिर तदा यम किंची परिचित्ता पुब्बानम परिता आरम्भम आरब्बा उपेका सहगतम संतिरम उपजति। तो बोल रहा है उस टाइम पे तथा यम किंची मतलब सम टाइम्स, इस हिसाब से बोल रहा है कि वहां पे जो आगे आएगा कौन सा ये चित्तास जो है उपेक्षा साधम संतिरम, तो वहां पे जो इन्वेस्टिगेटिंग कॉन्शियसनेस है वो उपेक्षा वाला आएगा। उपेक्षा वाला कहाँ पे आएगा? तदारमना की जगह पे, लेकिन कहाँ पे और क्यों, कब, कैसे, तो वो भी हम बात करेंगे। फिर तम अनंतरा अनंतरा हित्वा भवंगा पातो वह होती टीपी वदंती आचार्य। फिर उसके बाद इमीडिएटली भवंग चालू हो जाएगा। तो अभी क्या बोल रहे हैं, थोड़ा अलग लग रहा है कि बोल रहे हैं कि यहाँ पे जवन में सीधा बात कर रहे हैं, बाकी का बात नहीं कर रहे। तो अभी कैसा है ये, तो क्या होता है जब हमारा प्रोसेस चालू हुआ तो उसके पहले भवंग है, बाद में भवंग है, इतना तो हमें पता है। तो अभी जैसे ये प्रोसेस है अभी, तो ये प्रोसेस जब चल रहा है तो मान लो कि कोई चक्कू का प्रोसेस है, पहले भवंग था, फिर वो ऑब्जेक्ट को आया टकराया, फिर पंचद्वारा ने देखा, फिर विज्ञान ने देखा, संपत्ति क्षण ने देखा, संति ने देखा, वोटाबला ने देखा, फिर जवना 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 हुआ अलार्म हुआ, फिर से प्रोसेस खत्म, भवंग चालू हो गया। तो इस तरह से प्रोसेस चल रहा है। तो अभी क्या हो रहा है इसमें, अभी अगर कोई उपेक्षा संतिरणा से जिस किसी की उत्पत्ति हुई है, तो अभी हमको मालूम है कि संतिरणा उपेक्षा संतिरणा कुशल विपाक से ही ह्यूमन बर्थ मिलता है। तो उपेक्षा संतिरणा भी एक संभावना है बर्थ के लिए, कुशल विपाक वाला। फिर उपेक्षा सहगतम जो अगर महाकुशल के जो 8 विपाक चित है, तो उसमें कैसे है 4 सोमनस वाले हैं, 4 उपेक्षा वाले। अभी कोई अगर उपेक्षा से बॉर्न हुआ है, उपेक्षा सहगतम महाकुशल, लेकिन वो भी वेदना कौन सी है, उपेक्षा की है, तो उपेक्षा महाविपाक वो वाला। तो ये 4 चित यानी 5
ये पांच चित्त की वजह से कोई अगर पटी संधि लेकर आया है तो क्या होगा उसका, जब भवम चलेगा तो अगर उसका कुशल विपाक संतिरणा है वाला है तो उपेक्षा संतिरणा, ये चित्त कंटिन्यूअस उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो ये भवम 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 में चलते रहता है, और जब प्रोसेस खत्म होगा तब भी वो भवम में वही प्रोसेस चलेगा, वही ऑब्जेक्ट आ जाता है और वो उसके साथ चलना शुरू होता है। और वही अगर उपेक्षा संतिरमा महाकुशल वाला विपाक वाला है तो उसका जो भी ऑब्जेक्ट आया होगा वो ऑब्जेक्ट लेगा और उस हिसाब से वो चलते जाएगा। तो इस तरह से उपेक्षा के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम आती है जब वहां पे अगर सोमनस के साथ कोई पैदा हुआ है कि किसी की पटी संधि के टाइम सोमनस हुआ है। कभी पहले इसके पहले थोड़ा वेदना के बारे में बात करते हैं। वेदना कैसी है, तीन है। तो ये है उपेक्षा है, दो मनस है और सोमनस है। उपेक्षा जो है वो न्यूट्रल फीलिंग है, यानी कि कुछ वो अच्छा भी नहीं बुरा भी नहीं, एक मन का ठहराव वैसा। दो मनस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हेट है कि हटाओ नहीं चाहिए, बहुत बकवास हटाना है, तो दो मनस। दो मनस कैसा है, बहुत अच्छा, मन को इतना प्रसन्न करता है ना, अच्छा लगता है, तो सोमनस वहां पे। तो इस तरह से तीन वेदना है, चित्त सारे इसी तीन कैटेगरी में आते हैं, कोई भी इसके अलावा नहीं। सिर्फ हमारा काया विज्ञान जो है वो दुख और सुख वो सिर्फ काया विज्ञान वाले, बाकी सारे चित्त ओनली विद दिस, यही सब चलते हैं। तो इसलिए हमने काया विज्ञान की अलग से बात की पहले। तो अब ये तीन विज्ञान है, तो इसमें जो ये दो मनस है वो एग्जैक्टली इसका एंटी है। किसका, सोमनस का। सोमनस है यानी खुशी है तो दुख हो ही नहीं सकता है, दुख है तो सुख हो ही नहीं सकता, मतलब खुशी हो ही नहीं सकती है। तो ये दोनों आपस में बहुत एंटी है, साथ में एक साथ बाजू बाजू आ ही नहीं सकते। उपेक्षा जो है वो न्यूट्रल है, हमें बहुत दुख हो रहा है, फिर अचानक से हमारा मन एकदम ऐसे नॉर्मल अवस्था में भी आ सकता है कि हमें ठीक ठीक लग रहा है, फिर थोड़ी देर के बाद मन और ठीक लगेगा, फिर प्रसन्न होगा, फिर उसमें प्रसन्न लगेगा, इमीडिएटली यहाँ से हम यहाँ जब नहीं मारते, तो वो वैसा नहीं होता है। उपेक्षा जो है बहुत सेंटर में है, तो इस तरह की वेदना है। तो अगर दो मनस की जवना है, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट सपोज मान लो चक्कू विज्ञान में आया, विज्ञान में आया तो कैसा हुआ कि कोई बहुत जोर से गाली दे रहा है, तो गुस्सा आ रहा है और उस इंसान से हमारा झगड़ा भी है, तो यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ चक्कू बोल शोध, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट कैसा है, अच्छा नहीं है, और वो पर्सन भी अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं, क्यों हमारा वैसे ही दुश्मनी चल रहा था, तो यहाँ पे इमीडिएटली इसे रिसीव किया, उसको समझा कि अच्छा नहीं है, और वो हमने भी तो उसे डिसाइड कर ही लिया कि अरे ये इंसान अभी इसका, इसने तो मुझे पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बोल रहे अब नहीं, तो यहाँ पे सीधा दो मनस आया। तो ये दो मनस की जवन जवन जब चल रही है, तो ये प्रोसेस जैसे खत्म हुआ, तो इसके बाद अगर उपेक्षा वाले से हमारी लाइफ में हम आए हैं तो तदारम्ना उपेक्षा वाला आएगा, उपेक्षा वाला आएगा, भवंग आएगा, और इस तरह से प्रोसेस खत्म हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन सोमनस अगर है, हमारा बर्थ सोमनस में है, तो यहाँ पे हमारे भवंग के टाइम हमारा सोमनस वाला जो ऑब्जेक्ट था लास्ट का उससे आया, तो भवंग में सोमनस है, यहाँ पे पंच द्वारा हुआ, यहाँ पे शोध में कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो अच्छा नहीं है, तो दो मनस का है, दो मनस दो मनस दो मनस पकड़ा उसने, और जवन में दो मनस है। अभी यहाँ पे क्या होता है, जवन के बाद इमीडिएटली अभी जवन के बाद अगर तदारामना को आना है तो तदारामना विपाक चित है, और हमारा भवंग कैसा है, ये है ना, क्या बोलते हैं सोमनस वाला है, तो यहाँ पे तदारामना ये आता ही नहीं है। अगर आपका सोमनस वाला पटिसंधि है तो जवन के बाद तदारामना नहीं आएगा, इसमें अगर हमारा जवन में दो मनस है तो ये नहीं आता है। अगर अगर ये नहीं आया तो इसके बाद सीधा भवंग आना है, तो भवंग आना है, तो भवंग भी अगर हमारा जो आएगा वो सोमनस वाला ही आने वाला है। तो सोमनस, ये यहाँ तक तो दोमनस है, सब में दोमनस है, सब में दोमनस है जवन में, तो ये दोमनस से सीधा भवंग में जो आना है, इसको टच करना है, तो ये सोमनस वाला है भवंग, और ये है दोमनस, तो दोनों एंटी है, तो दोनों नहीं आ सकते। तो इस टाइम पे एज अ स्पेशल केस करके यहाँ पे एक भवंग आता है जिसको बोलते हैं अगंतुक भवंग। तो ये अगंतुक भवंग मतलब क्या होता है, गेस्ट भवंग। ये भवंग नॉर्मल भवंग नहीं है, एक गेस्ट है। कब आएगा, जब जवन में दोमनस चल रहा है, सोमनस से हमारी ये है पटी संधि है, तो भवंग भी सोमनस का ही वापिस उत्पन्न होने वाला है, तो वो आ नहीं सकता, दोनों मिल नहीं सकते, जैसे बोलते हैं ना आग और पानी मिल नहीं सकते, तो ये दोमनस और सोमनस मिल नहीं सकता। तो यहाँ पे एक भवंग आएगा, जस्ट एज अ भवंग करके आता है,
और ये ना कोई भी ऑब्जेक्ट उठाता है, पहले हमारे जितनी भी चित्तधारा में कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, उसमें से कुछ भी एक उठाएगा, एक क्षण के लिए उठाना है ना, क्योंकि एक चित्त क्षण है, एक चित्त क्षण के लिए इसने एक ऑब्जेक्ट उठाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इसका डायल्यूट हो जाता है, ये जो जवन आ रहा है ना दोमनस का, ये डायल्यूट हो जाएगा इस भवंग में। और ये भवंग का इससे संबंध नहीं है, किससे, सोमनस वाले से संबंध नहीं है। ये सिर्फ गेस्ट, गेस्ट रोज नहीं आते ना, कभी तो आएंगे, सालों में आते। तो उस तरह से जब भी दोमनस का जवन आएगा तो एज ए गेस्ट करके ये भवंग आएगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट भवंग आएगा, फिर ये सोमनस वाला रहेगा, ये सोमनस सोमनस सोमनस, इस तरह से फिर से वापस भवंग चलेगा। तो सिर्फ जब सोमनस का हमारा ये है, पटी संधि है, तभी ये अगंतुक भवंग आता है। अगंतुक भवंग यानी कि क्या, एक गेस्ट भवंग। तो ओनली एज अ स्पेशल केस करके, हमेशा नहीं आता है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। अभी जो, अगर आपने सामावती की स्टोरी सुनी है धम्मपद में, तो ये जो रहती है मगधिया, मगधिया के बहुत रिच उच्च कुलीन फैमिली किससे रहती है, और वो एक बहुत ही मतलब ब्राह्मण फैमिली से रहती है, और बहुत सुंदर रहती है, बहुत ही सुंदर। तो उसके पेरेंट्स हमेशा सोचते हैं कि इतनी सुंदर लड़की है हमारी, तो इसके लिए बढ़िया से बढ़िया ढूंढेंगे ये हस्बैंड। फिर वो ऐसा होता है कि उसके डैडी को ना ये भी रहता है, क्या बोलते हैं, ये एस्ट्रोलॉजी जैसे होता है ना, वैसे वो जानकार रहते। तो भगवान बुद्ध के पैरों के निशान देखते, तो भगवान बुद्ध के जब पैर के निशान देखते हैं, और फिर वो समझते हैं कि ये बहुत भारी है, तो ये चक्रवर्ती सम्राट है, मतलब है, या तो वो चक्रवर्ती सम्राट ही देखते हैं कि ये चक्रवर्ती सम्राट जैसा है कोई, क्योंकि उनका ऐसा रहता है ना कि चक्रवर्ती सम्राट या तो ये सम्मा संबुद्ध बनेंगे। तो फिर वो सोचता है कि मैं इनसे ही अपनी बेटी की शादी कराऊंगा। फिर वो आगे जाते हैं उसको फॉलो करते हुए, उस पदचिन्हों को, और देखते हैं कि वहां पे बुद्ध बैठे हैं। तो देख के रूप काया समझ जाता है कि ये उसी पर्सन का पैर का चिन्ह है। फिर वो ऑफर करते हैं कि मेरी बेटी से शादी करो। फिर भगवान बुद्ध वहां पे ये करते हैं कि अरे मतलब इस पूरे टॉयलेट और पीप और इससे भरी हुई जो काया है, उसको तो मैं अपने पैर के अंगूठे के नखून से भी ना छू। इस तरह से बहुत बेइज्जती करते हैं, किसकी, मगधिया की। क्यों करते हैं, क्योंकि जो उसके पापा मम्मी रहते हैं, तो वो उस टाइम पे उनकी अवस्था ना मन की बहुत पकी हुई रहती है। तो भगवान जानते हैं कि अगर इस तरह से वो किसी धर्म में उनको ये अशुभ बताएंगे, तो वो इमीडिएटली अवस्था को प्राप्त कर सकते, और वो सुनते ही अनागामी, दोनों अनागामी हो जाते। तो इमीडिएटली वो इतना उच्च उच्च अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो भगवान ये बोलते हैं। तो भगवान बुद्ध को इससे कोई लेना देना नहीं रहता कि मगधिया के दिल में क्या चोट होगी। उनका रहता है कि कोई अगर है, उसको उस किस ऑब्जेक्ट से ट्रिगर होगा ज्ञान, तो वो वैसे बोल देते थे। तो इस तरह से जब बोलते हैं तो मगधिया को बहुत गुस्सा आता है, और मगधिया फिर ये करती है ना कि मैं मतलब छोड़ूंगी नहीं भगवान बुद्ध को। अभी यहाँ पे मैं मगधिया का क्यों बता रही स्पेसिफिकली, मगधिया का इतना अच्छा लाइफ था, तो उसका जो पटी संधि था ना, वो सोमनस सहगतम ज्ञान संयुक्तम, उस वाली कैटेगरी से वो बॉर्न हुई थी। तो इतना अच्छा था। अभी जब उसका ये दोष वाला जो जवन चल रहा है, तो यहाँ पे दो मनस का जवन चल रहा है, तो उसकी जीवन धारा सोमनस से चालू हुई है। अभी जवन चल रहा है दो मनस का, तो इमीडिएटली सोमनस की भवंग चालू नहीं हो सकती है। तो वहां पे अगंतुक भवंग आएगा, तो अगंतुक भवन यानी गेस्ट भवंग आएगा, एक चित्त आता है वो बीच में डायल्यूट कर देता है, ये समझ नहीं पाता, और फिर इमीडिएटली भवंग सोमनस वाला आएगा। तो इस तरह से आगंतुक भवंग है, ये एज अ स्पेशल केस है। ये सारे प्रोसेस में नहीं आएगा, सिर्फ जहाँ पे दो मनस वाला रहेगा वहां पे आएगा। और वहां पर भी कहाँ अप्लाई होगा, अगर आपकी उपेक्षा वाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो मनस जवन के बाद उपेक्षा संतिरना या तदारमना जो रहेगा वो चलते जाएगा, तो उस तरह से चलेगा। लेकिन अगर सोमनस पटी संधि वाला कोई व्यक्ति है, तो वहां पे उसका वो रोकने के लिए भवंग आता है, जो गेस्ट भवंग करते। तो इस तरह से अगंतुक भवंग है। तो बस ये इतना ही इंफॉर्मेशन है। तो अभी यहाँ पे हमारा तदारमना हमने कंप्लीट किया, और अगंतुक भवंग कंप्लीट किया। अभी हम जाएंगे अपना जवना में। तो अभी ये इसका अगर गाथा के हिसाब से जाएंगे ना, मनोज विठी का, तो ये थोड़ा सा ना बहुत टीडियस है समझना, और थोड़ा डिफिकल्ट है। तो मैं यहाँ पे पहले सीधा रूपा वचरा का ये करती हूँ, जवना ये विठी प्रोसेस से बात करते हैं। फिर वो एक्सप्लेन करते करते मैं फिर ये इस गाथा को पिकअप करूंगी, तो आपको समझेगा, नहीं तो ऐसे समझेगा नहीं, थोड़ा अलग ही है गाथा ये। तो हम डायरेक्टली विठी में आएंगे। अभी हमने देखा, जो मनोद्वार विठी होती है वो दो में होती है, एक कामा वाली होती है और एक अपना वाली होती है। तो अभी हम अपना वाले में जा रहे हैं। अभी तक हमने मनोद्वार तक ही थे।
तो मनोद्वारा में पंचद्वारा विधि के पीछे जो चलने वाली विधियां है वो कामा जवना में आती है। अभी प्योरली ओनली मनोद्वारा विधि है, इसमें भी प्योरली मनोद्वारा विधि थी, तो यहाँ पर भी था, लेकिन पंचद्वारा के साथ भी था और नॉर्मल मनोद्वारा भी था, लेकिन अपना वाले में इसमें दो भेद था। ये पंचद्वारा के पीछे आने वाली यानी तदानुभूतिका विधि और शुद्ध यानी कि प्योर, वो मनोद्वारा विधि इसमें थी। इसमें प्योरली शुद्ध मनोद्वारा विधि ही है। इसमें ये कंफर्मेशनल जो आती है बाद में, वैसा कोई विधि नहीं है, प्योरली ये वाली विधि है। तो अभी अपना वर्ड क्या है, तो अपना यानी कि हिंदी में देखेंगे तो अर्पणा, अर्पणा यानी अर्पण कर देना, यानी उस चीज में एब्जॉर्ब हो जाना, लीन हो जाना, उसको बोलते हैं अर्पणा या अपना। अपना पाली वर्ड है, हिंदी अर्पणा, तो अर्पण हो जाना, लीन हो जाना। तो किस में लीन होते हैं, तो जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट में लीन हो जाना, उसको बोलते हैं अपना। तो अपना या अर्पणा उस तरह से। तो इसमें जो है जवनास, तो इसमें कितनी विधिज होती है, एक होती है रूपा वज्रा, उसकी विधि आएगी, एक होगा अरूपा वज्रा, फिर होगा मघा और फला। तो ये सारी विधियां जो चलेगी वो अपना जवना विधि में होती है। फिर अपना जवना बोल रहे तो अपना जवना में कौन कौन आता है, तो रूपा वज्रा कुशला क्रिया, अरूपा वज्रा कुशला क्रिया, लोक उत्तर का मगा और फला। तो इस तरह से ये कितने हैं, 26 चित्तास होते हैं। तो इसके 5 5 10, ये 8 4 4 8, ये 8, तो इस तरह से 8 और 8 16 और 10 26। तो ये 26 जवनास का जो चित्ता, 26 चित्ता जो है ना, वो अपना जवना में रहेंगे। तो ये याद रखना है कि अपना जवना में कौन से चित्ता होते हैं, तो रूपा वचना का कुशला चित्त होता है और अरूपा का कुशला होता है, लोकुत्तर का मग्गा, इसको भी हम कुशली बोलते हैं। फिर फल में सिर्फ लोकुत्तर का फल है, यहाँ पे विपाक नहीं है, तो विपाक चित्त कभी भी जवना चित्ता नहीं होते, ये याद रखना। लेकिन फल होता है क्योंकि फल में गैप ही नहीं होता है, मग्ग के बाद इमीडिएटली आता है वो, तो उसको रोक ही नहीं सकते, तो मग्ग और फल ये लेना ही होता है, लेकिन विपाक नहीं आएगा। और क्रिया इसलिए क्योंकि अगर भगवान बुद्ध या अनंत उस प्रोसेस को ये कर रहे हैं, अगर वो विधि रन करते हैं झानास की, तो वो क्रिया से ही करते हैं, तो इसलिए इस तरह से होता है। फिर अभी ये क्या बोलते हैं विधि होती कैसी, तो अगर आपको याद है रूपा वज्रा में जब हमने बात किया था, तो रूपा वज्रा में कैसे करते हैं, पहले कसीना होता है ना, तो कसीना यानी क्या, कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो जैसे मान लो कोई पृथ्वी कसीना, मैंने एग्जांपल में भी पृथ्वी कसीना ही लिया था, तो एक बड़ा सा ये लिया था, क्या बोलते हैं मिट्टी का ट्रे लिया था, उसको हम मिट्टी से भरते हैं और उस पर पानी छिड़कते हैं और उसको रखते हैं एक अच्छे डिस्टेंस पे 3 फीट वगैरह से, और बैठ जाते हैं और कंटिन्यू उस ऑब्जेक्ट को देखते हैं। वो ऑब्जेक्ट को देखते 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 कंटिन्यूस क्या होगा, फिर वो ऑब्जेक्ट को देखा, प्रोसेस किया, वो कंटिन्यूस हो रहा है हो रहा है, फिर आग बंद करके उसी ऑब्जेक्ट को माइंड डोर से देखना शुरू करते हैं। तो इस तरह से माइंड डोर की प्रोसेस होती है, फिर वो चलते रहती चलते रहती चलते रहती है, फिर धीरे 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 क्या होता है, करते 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 उस ऑब्जेक्ट का स्वरूप बदलने लगता है। तो पहले हमको जैसे वो है, खुरदुड़ी है, उसका कलर हल्का पीला है, लाल है, जैसी भी मिट्टी है, तो उससे आपसे हमको दिखाई दे रहा है, क्रैक्स जब डेवलप हो जाएगा, क्योंकि रोज थोड़ी हम पानी डालेंगे, तो वो जैसे अभी दिख रही है, हम उसको उसके आगे बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो वैसे ही दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। फिर बाद में आग बंद करने के बाद भी वो आंखों में अंदर जब है वो वैसे ही प्रकट होगा। फिर धीरे धीरे जब ऑब्जेक्ट पे कंटिन्यूस प्रोसेस करते रहते हैं, करते रहते, देखते रहते, देखते रहते, तो धीरे धीरे वो एकदम स्मूथ हो जाएगा, वहां पे क्रैक्स भी नहीं दिखेंगे। फिर और देखेंगे देखेंगे देखेंगे, करते जाएंगे करते जाएंगे, तो और वो अच्छा क्लीन क्लीन दिखेगा, और एक स्टेज ऐसा आएगा जब वो एकदम ऐसे कांच की तरह चमकता है, एकदम रोशनी की तरह चमकेगा, तो उसको पटी भागा निमित्ता बोलते हैं। तो इस तरह से डेवलप करके जिस टाइम पे वो पटी भागा निमित्ता होता है, तब वो झाना की विधि आती है। तो रूपावचरा में जैसे प्रथम झान है, तो उसकी विधि चालू होगी। तो इसकी प्रोसेस चालू कैसे होती है, तो प्रोसेस तो पंच द्वारा से ही चालू होती है। तो पंच द्वारा में कैसे होता है कि भवंग होते रहता है, भवंग होते रहता है, फिर यहाँ पे पंच द्वारा आया, फिर विज्ञान है ना, हम आंखों से उसको ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं ना, तो चक्षु विज्ञान है, संपत्ति छन्न है, छन्न है, फिर संति रहना है, होठगना है, फिर 7 टाइम्स जवना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट एकदम क्लियरली देख रहे, तो तदारामना भी होगा, एंड भवंगा। तो इस तरह से आंखें आंख से देख रहे देख रहे देख रहे देख रहे, ये देख रहे, कंटिन्यूस देख रहे,
फिर उसके बाद क्या होगा, आंख बंद करेंगे, फिर ये मनोद्वार में यही विधि प्रोसेस यही चलेगा, तो ये प्रोसेस जाएगा आगे। तो भवम जा रहा है, भवम जा रहा है, फिर मनोद्वारा ने पिकअप किया ऑब्जेक्ट को, फिर क्या हुआ, मनोद्वारा अवजना हुआ, और यहाँ पे जवना 7 टाइम्स, फिर तदारमना, फिर से भवम। तो इस तरह से कंटिन्यूस ये सारी कौन सी पंचद्वारा विधि है, नॉर्मल विधि वही चल रही है, क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्रिपरेशन तो वहीं से होगी ना, आंखों से देखेंगे 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 देखेंगे, आंख बंद करेंगे, मन में वही ऑब्जेक्ट को लाएंगे लाएंगे, इस तरह से हम करते रहेंगे। तो ये पंचद्वारा ही है, नॉर्मल जो कामा जमुना विधि से वैसा ही है। अभी ये करते 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 क्या होगा, ये चल रहा है, तो ये करते करते अब जब ये पटी भागा निमित्ता हो जाता है, यानी कि वो जब शाइनी ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे कैसा होता है, तो कैसे होता है कि भवंग 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 ये चल रहा है, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे, माइंड में ना, तो माइंड में से ये ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट आया, कौन सा आया, कसीना वाला जो पटी भागा निमित्तक है वो ऑब्जेक्ट आया, फिर यहाँ पे आता है परिखम्मा, ऐसा एक चित्त आता है, फिर उसके बाद आता है उपचारा, एक चित्त आएगा, तो उसके बाद आता है अनुलोमो, एक चित्त आता है, फिर आता है गोत्रभु, फिर एक चित्त आता है, फिर आता है झाना। अभी ये जो है परिक्रमा उपचारा अनुलोम गोत्रभु, ये अभी शब्द अलग है, लेकिन ये चित्त हमें पता है वही वाले चित्त है, लेकिन पहले हम इसका बात करेंगे। परिक्रमा यानी क्या, उसको बोलते हैं प्रिपेयर होना, यानी कि तैयार होना, तो प्रिपरेटरी चित्ता, यानी किसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, अभी हम जाना के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं, तो यहाँ पे प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, यानी हमारी तैयारी शुरू हो जाती है, तो ये परिक्रमा। फिर उपचारा, उपचारा हमें पता है शब्द कि उपचारा समाधि, समाधि जो बोलते हैं, तो उपचारा यानी ये चित्त, यानी कि अभी पहुंच रहे, जाना तक पहुंचे नहीं बट बस पहुंच रहे, तो उपचारा चित्ता। फिर अनुलोमो, अनुलोमो कैसा है कि वो कंफर्म चित्त है, मतलब कंफर्म मतलब कंफर्म करता है, क्या कंफर्म करता है, पहले के जो चित्त है परिक्रमा उपचारा उनको कंफर्म करता है, और बाद का जो चित्त आएगा उसको भी कंफर्म कर सकता है, मतलब ये ब्रिज जैसा है, ये बीच में ब्रिज जैसा है इनके बीच में, तो ये कंफर्म कर रहा है कि हम प्रिपेयर है क्या उस जाना के लिए, तो वैसा चित्त है। फिर आता है गोत्रभू, गोत्रभू यानी कि क्या, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना गोत्र, तो गोत्र हम बोलते हैं ना कौन से गोत्रों के हो, तो ये गोत्र के यानी कौन से लीनियज से, यानी किस परंपरा में पैदा हुए, कौन सा है, तो उसको गोत्रभू शब्द उस हिसाब से मीनिंग वैसा आता है। लेकिन यहाँ पे गोत्रभू जो है, तो ये बोला जाता है कि अभी तक, यहाँ तक क्या था, ये नॉर्मल एक इंसान था ना, कामा वर्ल्ड से रिलेटेड था, तो ये कामा पर्सन है, अब इसका लीनेज बदलेगा, यानी इसका अभी कैसे लगा, इसके वजह से वो झान में लगेगा, तो अगर इसी झान के साथ वो पर्सन अपना लास्ट का ये छोड़ता है, छुट्टी होती है, तो वो ब्रह्मा वर्ल्ड में जाएगा, तो यानी ब्रह्मा वर्ल्ड में जा सकता है, उसकी संभावना है। तो गोत्रों यानी क्या गया, ये अभी नॉर्मल वर्ल्ड को छोड़ के झानास के वर्ल्ड में जा रहा है, क्योंकि इसके पास झाना का चिता है ना, तो इस तरह से ये गोत्रों यानी यहाँ से भी बदल होगा, कामा ऑब्जेक्ट छूट रहा है और झाना में हम जा रहे हैं, तो वो उस तरह से गोत्रभु यहाँ वाला जो है, तो ये गोत्रभु और फिर झाना होता है। तो इसमें जो ये चित्त है परिक्रमा उपचारा अनुलोम गोत्रभु, ये सारे महाकुशल जो चित्त है ना, ज्ञान संप्युक्तम वाले वही है। तो हमारे महाकुशल के ज्ञान संप्युक्तम चित्त कितने हैं, तो 4 है, 2 सोमनस वेदना वाले और 2 उपेक्षा वाले। अभी हम यहाँ पे कौन से इसमें रूपा वचरा का फर्स्ट ध्यान में जा रहे हैं, तो रूपा वचरा का फर्स्ट ध्यान जो चित्त है उसमें सोमनस वेदना ही होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ध्यान तक ना सोमनस की वेदना है, फिफ्थ वाले में उपेक्षा की वेदना है, तो यहाँ पे सोमनस वेदना का महाकुशल चित्त, सोमनस वाला महाकुशल चित्त वही परिक्रमा में भी है, वही उपचारा में भी है, वही अनुलोमों में है, वही गोत्रोगु में है, तो ये महाकुशल चित्त ही है। अभी तक भी हम कामा वट्रा के चित्ताज में ही है यहाँ तक। उसके बाद जैसे ही गोत्रोगु हुआ, यानी अभी हमारा बदल होने वाला है, तो किसमें होने वाला है, हमारा लीनेज बदलेगा ब्रह्मा के हिसाब से, तो झाना के हिसाब से, तो यहाँ पे झाना, ये फर्स्ट टाइम पे झाना मिलता है, एक ही टाइम मिलता है, जैसे मगध सिर्फ एक चित्त होता है, वैसे झान भी सिर्फ एक ही चित्त होता है। तो इस प्रोसेस में अगर आप देखोगे, पहले वाले चित्त वाले प्रोसेस में कैसे थे, 7 जवना होते थे, तो ये जवना चित्त से एक्चुअली ये जो है ना ये परिक्रमा उपचारा अनुलोम गोत्रोभु और झाना, ये जवनास चित्त है, ये जवनास चल रहा है, एक्चुअल एक्शन वाला चित्त ये प्रोसेस चल रहा है,
लेकिन इसमें से 5 ही चित्त होते। रूपा वचरा का फर्स्ट ध्यान जब हमें मिलेगा तो ये 5 ही चित्त होंगे, इसके बाद सीधा भवंग आता है। तो इस तरह से ये 5 चित्त है। नॉर्मल वही चित्त है जो हमारे होते हैं कामावचरा के। अगर ये हमारा, क्योंकि ज्ञान संतुष्टम क्यों है, क्योंकि हमारा जाना का चित्त होने वाला। तो महाकुशल वाला परिक्रमा उपचारा अनुलोम गोत्रोभु, ये नाम सिर्फ ऐसे है, लेकिन ये चित्त महाकुशल वाले ही है, लेकिन इनको इस तरह से बोले जाते हैं। तो ये हमारा, हाँ ठीक है दर्शना। तो इस तरह से ये हमारे 4 महाकुशल वाले चित्त है एंड फिर जाना। अभी ये जो 4 चित्त है, परिक्रमा उपचारा अनुलोम गोत्रभू, इसको उपचारा चित्तास भी बोलते हैं। क्यों उपचारा चित्ता बोलते हैं? क्योंकि यहाँ तक हम जान को जस्ट पहुंच रहे हैं, लेकिन पहुंचे नहीं है, तो इसलिए 4 चित्त को उपचारा चित्ता बोलते हैं। उसके बाद वाला जान आ गया तो ये जान हो ही गए, तो उपचारा वही है ना, नेबरहुड यानी बाजू वाला। तो उस तरह से बाजू वाले चित्त है किसके, जान के पहले के, तो इस तरह से इसको उपचारा चित्तास भी बोलते हैं। या तो आप महाकुशल के याद रखो कि महाकुशल के 4 चित्त, लेकिन अगर कैटेगरी में बोलना है तो उपचारा चित्ता ही बोलते हैं। फिर अभी इसमें जब हम अपना बोल रहे हैं, तो मैंने अपना के टाइम पे ये बोलना रह गया मेरा, कि जब हम अपना चित्ता बोलते हैं ना, तो अपना यानी कैसे, अर्पणा, तो अर्पण होना, लीन होना उस चीज में। तो इसमें भी जब आप देख रहे हो कि कसीना, वो जो ऑब्जेक्ट है, तो वो आपका भले मिट्टी का कसीना हो, यानी पृथ्वी कसीना हो, या पानी का कसीना हो सकता है, या फायर कसीना हो सकता है, कोई भी कसीना हो सकता है। तो उस ऑब्जेक्ट के साथ लीन होने के लिए क्या करना पड़ता है, मन को बहुत वहां पे फोकस करना पड़ता है, यानी बोलते हैं शार्प फोकस, सिंगल पॉइंटेड फोकस करना पड़ेगा। तो फोकस करना जो होता है वो है इसका वितक का काम। तो वितक का क्या है, अप्लाई करना है ना, माइंड को उस चीज पे फोकस करना है। तो इसलिए अपना को ना वितक भी बोलते हैं, यानी स्ट्रॉन्ग वितक जो है ना वही अपना है। तो ये, सारे इसमें आपका मग्गफल में भी आपको बहुत स्ट्रांगली मग्गफल के लिए वो निभाना ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। फिर उसके हिसाब से भी झाना के लिए रूप जान है, अरूप जान है, जैसा भी है, तो उस हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग। तो अपना को आप अगर बोलोगे तो वितक है, तो वो स्ट्रॉन्ग वितक है, इस तरह से बोल सकते हो। तो वो एक सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, तो वो स्ट्रॉन्ग वितक है, बस इतना। तो इस तरह से ये हमारा रूपा वचरा फर्स्ट ध्यान का पहली बार जब प्रोसेस होता है, तो शुरू होता है किस द्वारा से, वो आप देख रहे हो। फिर माइंड इसको उठाएगा, वो भी हमारा मनोद्वार से, जो वही पंचद्वार विधि के बाद वाला जो है वही चलता है। उसके बाद करते करते डेवलप करते 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 जब आप स्टेज पे पहुंचोगे कि आप ध्यान में आओगे, तो उस टाइम पे भवन के बाद मनोद्वारा ये प्रोसेस, ये ऑब्जेक्ट उठाएगा यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट उठा किसको रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट वो पसीना है, पृथ्वी पृथ्वी पसीना हमारा है। तो उस ऑब्जेक्ट को ये रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद वहां पे परिक्रमा, यानी यहाँ पे पहली बार प्रिपेयर हो रहा है जाना के लिए। फिर उपचारा, वो बहुत पास है, पहुंच ही रहा है। अनुलोमो, कि हाँ ये रेडी है, आगे भी रेडी है, गोत्रोभु आएगा, तो अनुलोमो रहता है। फिर गोत्रोभु आता है कि बस अब हमारा काम वचरा से हमारा प्रमोशन हो जाएगा। हम जैसे इसमें ध्यान लग गया, ध्यान लग गया, एक ही टाइम होगा और ये जाना का प्रोसेस कंप्लीट होता है। उसके बाद भवम 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 इस तरह से आता है। अभी जब ये प्रोसेस होता है, इसके बाद इमीडिएटली एक विधि आती है, इसको बोलते हैं अधिखम्बिका विधि, यानी जो फर्स्ट टाइम होने वाली है। इसके बाद होती है पंचवे खाना विधि, यानी वो विधि होती है जो इसको ना ये करती है, कंफर्म करती है। तो कंफर्मेशनल विधि होती है। तो सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अभी यहाँ पे हमने देखा कि भवंग पे खत्म हुआ हमारा, तो भवंग चल रहा है, भवंग चल रहा है। फिर उसके बाद मनो द्वारा फिर से वो ऑब्जेक्ट को देखेगा, किसको, उसी जो अभी जस्ट होके गया, क्या होके गया, अभी ध्यान होके गया, तो ध्यान हुआ। उसके बाद यहाँ पे जवना, 5 टाइम्स जवना आता है। 5 टाइम्स क्यों आएगा, कि वहां पे 5 था ना, तो 5 टाइम जवना आएगा। फिर ये इस जवना के टाइम वो देख रहा है कि क्या हुआ, तो मुझे फर्स्ट ध्यान की प्राप्ति हुई। तो उस ऑब्जेक्ट को वो कंफर्म करता है, इसको बोलते हैं कंफर्मेशनल विधि। कंफर्म कर रहा है, जैसे हमारा पंचद्वारा विधि में देखा था ना, पंचद्वारा होती है, इसका कंफर्म करता है मनोद्वारा क्या ऑब्जेक्ट आया, तो अतीता गहना विधि थी। वैसा ही इसका पहले कौन सा होके गया, हमारा रूपावचरा फर्स्ट ध्यान विधि हो गई। अभी ये इसको कंफर्म कर रहा है कि कौन सा क्या होके गया, तो मुझे फर्स्ट ध्यान मिल गया, तो फर्स्ट ध्यान मिल गया, उसको देख रहा है, कंफर्म करता है, फिर भवंग। तो ये पश्चिम खाना विधि होती है, इस तरह से चलती है। अभी इसमें जब ये होता है, कौन सा हमारा, जब हमें ध्यान की प्राप्ति होती है, तो अभी हमें फर्स्ट ध्यान की प्राप्ति हुई।
अभी किसी भी व्यक्ति को अगर फर्स्ट ध्यान की प्राप्ति होती है तो भी वो उस ध्यान में कभी भी जा सकता है। तो क्या होता है उसको ना, लेकिन हमेशा उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसको डेवलप करते रहना पड़ेगा उस ध्यान को। तो उसके वो क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं ये ध्यान समापति। तो ध्यान समापति यानी उसमें एब्जॉर्ब यानी उसमें लीन होकर रहना, तो उसको ध्यान समापति बोलते हैं। तो वो विधि होती है, तो वैसी होती है, भवंग भवंग चल रहा है, मनोद्वारा हुआ, फिर वैसे ही प्रिपरेशन वैसे ही करनी पड़ती है। परिक्रमा होगा, उपचारा होगा, अनुलोम होगा, गोत्रोभु होगा। लेकिन यहाँ पे अभी जाना जो आएगा ना, तो जाना 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 कंटिन्यूस आएगा, और ये रुकेगा नहीं। इसमें फिर भी नंबर नहीं है कि 4 जवना होना चाहिए, 5 जवना होना चाहिए, 7 जवना होना चाहिए, वैसा कुछ नहीं। ये जाना जैसे क्यों है, कोई 1 घंटा भी बैठ सकता है, कोई 2 घंटा भी बैठ सकता है, कोई 3 घंटा में पूरा दिन बैठेगा, कोई 2 दिन बैठेगा, ऐसे करते करते 7 दिन तक बैठ सकते हैं। तो ये जाना 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 कंटिन्यूस चलते रहेगा, तो इसको बोलते हैं जाना समापति। तो ये एक बार किसी को जाना मिलता है तो वो बार बार प्रैक्टिस करता है। क्यों प्रैक्टिस करता है? क्योंकि अच्छा लगता है, मन के सारे क्षेत्र हट जाते हैं, और जब इस टाइम समापति में होते हैं ना, तो कोई बाहर का शब्द भी सुनाई नहीं देता है, कुछ भी डिस्टर्बेंस है ना वो सब कट ऑफ हो जाते हैं कंटिन्यूस। आप इस वर्ल्ड में होते ही नहीं हो, ऐसा हो जाता है 100%। और यहाँ से इस तरह से ये ध्यान समापति में ही सामने वाला फिर कंटिन्यूस रहता है। अभी इसमें जब ये विधि होती है, कौन सी हमारी ध्यान विधि, इसमें ना 2 टाइप के लोग होते हैं जो विधि में पहुंच सकते, मतलब इसको इस तरह से कर सकते। तो कैसे है, तो उसको बोलते हैं, एक बोलते हैं तीखा और एक बोलते हैं मंदा। अब ये तीखा और मंदा क्या है? तीखा यानी कि बहुत तीक्ष्ण, तीक्ष्ण कौन, जिसकी प्रैक्टिस बहुत तीक्ष्ण है। मंदा यानी क्या है, मंद है, तो स्लो है। तो इसमें क्या होता है प्रोसेस में, क्या डिफरेंस है दोनों में? जो अभी हमने देखा, ये ये वाला मनोद्वारा, परिक्रमा, उपचारा, अनुलोमो, गोत्रोभु, और फिर ध्यान। तो जब ये वाला है 1 2 3 4, ये चारों चित्त इस तरह से आते हैं, परिक्रमा भी आएगा, उपचारा भी आएगा, अनुलोम भी आएगा, गोत्र भी आएगा। तो ये मंदा यानी मंद बुद्धि नहीं बोलेंगे, लेकिन मन थोड़ा स्लो है, तो उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर उपचार करेगा, फिर अनुलोम आएगा, फिर गोत्र। इस तरह से ये चित्त को एक क्षण में, एक क्षण भी नहीं है, एक क्षण में तो लाखों बिलियन करोड़ों चित्ता से, तो वेरी फास्ट है, नॉट वेरी स्लो। लेकिन ये वाला चित्त आएगा, फिर इसके बाद आएगा इस तरह से है। जो तीखा ये रहता है, कोई इंसान रहेगा, तो उसके टाइम पे ना ये परिक्रमा है, इसको प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है, फटक से हो जाता है वो। मनोद्वारा में उसने ऑब्जेक्ट लिया कसीना, सीधा उपचारा यानी सीधा वो पहुंच ही गया, इतना ध्यान फोकस से आंख बंद करी, कसीना पट्टीबागा निमित्ता इमीडिएटली ऊपर, यहाँ से उसने उठा ही लिया। और अनुलोम गोत्रोभुज, तो वहां पे ये 3 चित्त होते हैं। तो ये बोलने के लिए तिक्का और मंडा है। अगर कोई इंसान ये रूपावचरा का ध्यान डेवलप कर गया तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होगा, कोई बुद्धू या ऐसे आलसी वालसी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। तो मंडा भी बोला, तो अगर वो 4 चित्त भी हो, एक ही चित्त क्षण का प्रॉब्लम है, तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो ये भी एक्चुअली मंडा भी बहुत हाई है, कोई ऐसे ढीला ढीला नहीं है। और तीखा तो बहुत है ही अच्छा, इस तरह से मतलब बोला गया है कि तीखा और मंडा हर जगह, इसमें तीखा मंडा के हिसाब से हर प्रोसेस में उन्होंने डिफाइन किया है कि तीखा वाले में 3 ही चित्त आएंगे, मंडा वाले में 4 आएंगे, तो इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा फर्स्ट ध्यान का। फिर सेम प्रोसेस है सेकंड ध्यान के लिए भी, सेम प्रोसेस है। पहले आप वो जो भी रहेगा ऑब्जेक्ट, उसको पंच द्वारा से वो डेवलप करोगे डेवलप करोगे डेवलप करोगे, तो उसके बाद ये क्या बोलते हैं इसका, ये मनोद्वारा आएगा, फिर उसके बाद ये सेम वही वाला, तो भवंग आएगा, फिर मनोद्वारा आएगा, परिक्रम आएगा, उपचार आएगा, अनुलोम आएगा, गोत्रोभ आएगा, और ध्यान आएगा। अभी यहाँ पे हो गया सेकेंड ध्यान। अगर हमारा सेकेंड ध्यान की प्रिपरेशन चलता था, तो हमारा कसीना जो भी रहेगा, जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा, वहां से उसको वो पकड़ के फिर वो वापिस से डेवलप करेगा डेवलप करेगा डेवलप करेगा, करते 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 सेकंड जाएगा। अभी ये जो चित्तास है, परिक्रमा, उपचारा, अनुलोम, गोत्रोभ, ये सारे महाकुशल चित्त ही होते हैं। हाँ याद रखना, सोमनस की, इसमें फर्स्ट ध्यान, सेकंड ध्यान, थर्ड ध्यान, फोर्थ ध्यान तक ये सोमनस के महाकुशल ज्ञान संपृतम चित्ता से ये ध्यान चित्त है। तो ये फर्स्ट ध्यान था, तो ये रूपा वचना का फर्स्ट ध्यान चित्त है ना, वित्त विचार पिति सुखा एकाग्रता, वो वाला था। सेकंड ध्यान है तो विचार पिति सुखा एकाग्रता, वो वाला है। तो ये ध्यान चित्त हमारा, ध्यान मतलब ये चित्त अलग है और ये चित्त अलग है, इसलिए तो ये गोत्रों को है ना यहाँ पे, तो गोत्रों को आता है, ध्यान आता है, ये आता है, इस तरह से करते आते।
तो ये यहाँ पे ये गोत्रभु जो है ना, इसको ना आगे जाके मैं उसको मग्गा में ही बताऊंगी। तो ये गोत्रभु ही रहने दो यहाँ पे। तो इस तरह से ये सेकंड सेकंड जान आ गया, फिर थर्ड जान भी ऐसे रहेगा, फोर्थ जान भी ऐसे होगा, फिफ्थ जाना भी ऐसा ही होगा। यही प्रोसेस है, यही चित्ता है, ऐसा ही चलेगा। फिर अभी अगर हम रूपा अरूपा वचरा कर रहे हैं, तो अरूपा वचरा में कैसा है कि हमें पहले पंचम जान तक अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। पंचम जान डेवलप जब हम कर लेंगे, तो पंचम जान को ही बेस बनाते हैं ना। तो अगर आपको याद है अरूपा का, तो कैसा था कि हमारा हमने एक राउंड ये पृथ्वी की कसीना ली थी, तो इसी डिस्क को देख रहे देख रहे देख रहे देख रहे शाइनी ऑब्जेक्ट हुआ, पटिभागा निमित्त हुआ, और हमारा पंचम फर्स्ट जान डेवलप हुआ। फिर इसी तरह से हमने डेवलप करते करते सेकंड जान इसी इसी ऑब्जेक्ट के साथ डेवलप किया, थर्ड भी इसी के साथ, फोर्थ भी इसी, फिफ्थ, इस तरह से पांचों जान हमने डेवलप कर लिया। अभी जब पांचवा जान डेवलप हो गया, अभी हमको अरूपा वचरा का जान डेवलप करना है। तो हम क्या करते हैं, हम शुरुआत तो इसी से करते हैं, इसी को देखते रहते हैं। तो इसको देखते 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 ऐसा होता है कि हमारा ध्यान इधर है इधर इधर है, फिर हम इसकी उपेक्षा करने लगते हैं, हम इसको नेग्लेक्ट करते हैं। नेग्लेक्ट करते और क्या करते हैं, हम इसके बाजू वाले स्पेस को देखना शुरू करते हैं। तो इस स्पेस को देखते देखते क्या होता है, इसको हमने ये करा, उपेक्षा कर दी, छोड़ दिया इसको, तो ये यहाँ से गायब हो जाता है। तो ये जब गायब हो जाएगा, तो सिर्फ स्पेस बचा ना, ये यहाँ से गायब, तो सिर्फ स्पेस। तो ये जो स्पेस को हम देखते हैं, तो आकर्षण जन आयतन ये चित्र बनता है ना, तो वो उसको हमने ऑब्जेक्ट निमित्त करके अपना डेवलप किया, और अरूपावचर डेवलप होता है। तो उसी तरह से सेम है, कुछ ज्यादा नहीं है। वैसे ही है, आप यहाँ पे भवंग 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 मनोद्वारा में पंचम जान का जो चित्त है, उस पे आप उस कसीना पटिभागा निमित्ता से डेवलप करते करते उसका जो ये है देख रहे हो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को देखते वक्त वहां पे आकर्षण जन आयतन डेवलप होना है। तो परिकर्मा, उपचोरा, अनुलोम, गोत्रोभु और जाना। जाना में यहाँ पे ये आकर्षण जन आयतन चित्ता ये यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे शुरुआत है, यहाँ से हम सिर्फ देख रहे, मन से हमने उस ऑब्जेक्ट को उठा लिया, करते 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 प्रैक्टिस करते करते आकर्षण जन आयतन मिलेगा। तो इस तरह से आकर्षण जन आयतन है। फिर वापस से उसका विन्यांजन आयतन सेम वैसे ही आप स्टार्टिंग करोगे देखोगे, यहाँ पे अभी आकर्षण जन आयतन है ना, तो यहाँ पे हमारा आकाश, ये इसको ही देखते हुए आकाश में ही हम चल देख रहे करते 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 जानते जानते अभी विज्ञान हो जाएगा। फिर थर्ड जो होता है अकिंचन आयतन, कि हम उसको देख रहे उस आकाश में, हमको समझ में आ रहा है कुछ भी नहीं है, तो नथिंग इज देयर, ये हमें यहाँ पे समझने आने लगता है। तो वही समझते 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 अकिंचन आयतन, फिर लास्ट में नेव से आयतन। इस तरह से ये अरूपा का भी सेम प्रोसेस है। तो हमारा अपना जवना, अपना जवना में हम अभी आज क्या देख रहे हैं, रूपा वचरा और अरूपा वचरा का जान का ये प्रोसेस। तो इसमें पांच ही ध्यान चित्ता से, जवना चित्ता से, वो परिकम्मा, उपचारा, अनुलोमो, गोत्रभु और फिर जान। में इस प्रोसेस में पांच ही चित्त होते हैं। अगर ये कोई स्लो पर्सन है यानी मंडा है, अगर वो ये होगा कैसे, बहुत तीक्ष्ण रहेगा, तीक्ष्ण को ही तीखा बोलते हैं, तो वो वाला रहेगा। तो यहाँ पे चार, इतने में ही हमारा ये जवन प्रोसेस होता है। तो हमारा रूपा वचरा या अरूपा वचरा, तो इसमें किस तरह से विधि होती है, एक ये पहले विधि होती है, फर्स्ट विधि, इसको बोलते हैं अधिकम्बिका विधि। ये होने के बाद इसको हम देखते हैं, इसको कंफर्म करते हैं कि क्या हमने पाया, तो उसको पंचवे खाना विधि बोलते हैं। उसमें ये भवंग आएगा, भवंग के बाद मनोद्वारा में हम उस ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे, हमारा जान मिला ना, तो हमने वो जान को देखा, तो जवना जवना, उस जवना में हम एक्चुअली देखते हैं कि क्या है। तो ये वापस से कुशला चित्ता से, ये वापस से कुशला चित्ता से वो देख रहा है कि क्या हुआ, तो इस तरह से कंफर्म करते हैं। और वही अगर समापति करना है तो सेम समापति में जाने के लिए प्रोसीजर सेम है जिस तरह से हम जान में गए थे। तो ऐसे ही हम शुरू करेंगे, परिक्रमा, उपचार, अनुलोमा, गोत्रभु, और फिर हमको जब मिला था जान तो एक ही बार मिला था, अभी हम जाना मिल चुका है, तो ये जाना की डेवलप मतलब ये उस स्टेज में रह रहे, तो जाना 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 जाना, जितना आपका मानस बोल मतलब आप में कैपेसिटी है, एक दिन दो दिन घंटों जो भी है, उतना हिसाब से आप जाना 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 इसमें इस तरह रहोगे। और इस तरह से हमारी ये जाना विधि है, किसकी, रूपावचरा की और अरूपावचरा की। तो ये हमारी अर्पणा जवना विधि इसकी है। अभी थोड़ा सा इसको गाथा के हिसाब से देखते हैं, सिर्फ इतना पार्ट देखेंगे, इसके आगे वाले हम पहले करेंगे फिर देखेंगे। तो पेज नंबर 167 पे चलेंगे, प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, अपना जवना मनोद्वारा विधि।
अपना जवना वारे पाना विभूता अविभूता भेदो नथी। अभी यहाँ पे बोल रहे हैं, फर्स्ट लाइन में बोल रहे हैं कि जहां पे भी अपना जवना होगा, यानी कि जो माइंड और प्रोसेस में ये वाला जो मेडिटेशन वाला है, तो इसमें कभी भी ऑब्जेक्ट भेद नहीं होता है। तो वो बोल रहे हैं ना, विभूता अविभूता भेद नथी। तो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट का भेद नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है। जब हम कसीना का डेवलप कर रहे हैं, तो माइंड में जब वो डेवलप कर रहे हैं तो हमारा बहुत स्ट्रांग है, ढीलू डाला है, एक क्षण दिख रहा है फिर 1 घंटा दिख ही नहीं रहा है ऑब्जेक्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, तो वो बहुत स्ट्रांग ही होगा। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे विभूता अविभूता मतलब बहुत क्लियर या अनक्लियर ऐसा भेद बोलना ही नहीं है क्योंकि वो स्ट्रांग है, यानी विभूता ही है, वो ही बोलना है। तो इसलिए बोल रहे हैं भेद नथी। तो नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ऑब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग वाला ही होगा, उसके अलावा हो ही नहीं सकता, ये अपना भी। फिर अभी तथा तदरामना उपादो छ, तो बोल रहा है कि यहाँ पे तदारामना भी नहीं होगा। तो जस्ट अभी हमने इसके पहले तदारामना कंप्लीट किया ना, तदारामना में हमने ये देखा कि तदारामना का नियम कैसा है, कामावचरा जवना में ही होगा। ये कामावचरा जवना है ही नहीं, अपना जवना है, तो यहाँ पे तदारामना आ ही नहीं सकता है। ऑब्जेक्ट भी कामा का नहीं है, मेडिटेशन का ऑब्जेक्ट है, तो भी नहीं आ सकता है। फिर कामा भूमि का है, तो कामा भूमि का भी नहीं है, हमें रूप भूमि में जाना है, तो भूमि का भी अलग है, तो तदारामना आ ही नहीं सकता इस हिसाब से। तथा ही ज्ञान संयुक्तं कामावचरा जवनानम अथानम अनंतरास्मि परिकमा उपचार अनुलोमो गोत्रोभु नामेन चतु खतुम तिख खतुम एव व यथा कम्मम उपजित्वा निरुदा तदा। बस इतना। तो क्या बोल रहे हैं, तथा ही ज्ञान संयुक्तम कामावचरा जवनानी। तो स्टार्ट जब हम कर रहे थे तो परिकमा उपचार अनुलोम गोत्रभु जो है ना, ये महाकुशल ज्ञान संयुक्तम चित्ती है। तो इस तरह से ये जो है स्टार्टिंग में तथा ही ज्ञान संयुक्तम कामावचरा जवना, ये जवना से ही है, जो परिकमा उपचारा अनुलोम गोत्रभु है ना, जवन ही है, लेकिन उनके नाम अलग है। हम नॉर्मल उसमें कैसे लिखते हैं, जवन 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 लिखते हैं ना, तो जवन समझ में आता है, ये भी जवन है, एक्शन चल रहा है, वो देख रहा है, वो कंफर्म कर रहा है क्या है, उसको प्रिपेयर कर रहा है, गोत्र चेंज होगा, सब एक्शन है, तो सारे जवन ही है। तो इस तरह से कैसे ये अथानम 8 मतलब 8 हमारे जो कामावचरा के कुशल चित्त है उससे ही होता है। लेकिन अब ये क्या बोल रहे, जनरल बोल रहे, तो जनरल में 8 कामावचरा के कुशल चित्त है ना, महाकुशल के 4 इसके सोमनस के 4 उपेक्षा के। लेकिन अभी अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे थे जैसे यहाँ पे, तो रूपावचरा फर्स्ट ध्यान का है, तो वो सोमनस वाला ही होगा, तो सोमनस ज्ञान संयुक्तम चित्ता ही होगा वहां पे। वैसे ही सेकंड ध्यान में भी सोमनस सहगतम ज्ञान संयुक्तम वाला ही चित्ता होगा। थर्ड ध्यान में भी सोमनस सहगतम ज्ञान संयुक्तम वाला ही होगा। फोर्थ ध्यान में भी सोमनस सहगतम ज्ञान संयुक्तम वाला ही होगा। फिफ्थ ध्यान रूपावचरा का उपेक्षा सहगतम ज्ञान संयुक्तम महाकुशल चित्त होगा, क्योंकि उपेक्षा की वेदना है। और अरूप वाले में भी उपेक्षा सहगतम ज्ञान संयुक्तम। तो इस तरह से 8 चित्त यथारम मतलब जैसा जहां पे होगा उस हिसाब से। तो उसमें क्या क्या है वो बोल रहे हैं, परिकम्मा उपचार अनुलोम गोत्रभु नामे। तो इस तरह से जवन चित्त है वहां पे। कौन से जवन चित्त है, परिकम्मा है, उपचारा है, अनुलोमा है, गोत्रभु, ये जवन चित्त वहां पे आएंगे। कहाँ पे, रूपावचरा अरूपावचरा, इवन मग्गा फला में भी यही चित्ता है, क्योंकि अपना का ये टोटल बात कर रहे हैं, एक जनरल गाथा के हिसाब से ये है यहाँ पे। तो उस हिसाब से ये 4 चित्त अभी बोल रहे हैं। देखो, गोत्रभु नामे ना चत्तु खातुम, यानी 4 चत्तु खातुम। फिर तिखा हतुम एवा व यथा कम्मम उपजितवा। तो तिखा हतुम एवा व यथा कम्मम, तो बोल रहा है चट्टू खामू। अभी चट्टू खामू और तिखा खातुम, तो यहाँ 3, तो 3 और 4 का भेद कहाँ पे आएगा, तो अभी हमने पहले ही देख लिया ना कि जो मंडा ये है, यानी जो मंडा पुगला है, ये बींग है, जब उसमें होगा तो परिक्रमा उपचार अनुलोमा गोत्रभु चारों चित्त आएंगे, तो वहां पे 4 आएगा। और कोई तिखा यानी बहुत स्ट्रॉन्ग, ऐसे बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाला है, जिसका ये एक्सपीरियंस बहुत परफेक्ट है, क्लियर है, तो उसके पास 3 ही आएंगे। उस टाइम पे परिगम्मा नहीं आता, सीधा उपचारा अनुलोमा गोत्रभु, इस तरह से 3। तो यथा कम्मम यानी एज अकॉर्डिंग टू कंडीशन वैसा, उपजित्वा निरुद्धा तदा अंतरम एवा यथा रमम चतुर्थम पंचामम व छ भी सती महागता लोकुत्तरा जवनेसु। तो बोल रहे इस तरह से पंचामम व 26 सती, 26 यानी 26 अपना जवना दिखाना हमने। तो महागत लोकुत्तर जवन में भी इसी तरह के यही यही है, जो परिक्रमा उपचार अनुलोम गोत्रभु वही चित्ताज है उसमें भी। फिर यथा अभी पाना वसेना भवंगा फिर उसके बाद यानी इसके बाद यानी
तथा तथो परम अपना वसेना, अपना वसेना यानी कि अपना विठी होने के बाद क्या होगा, भवंग पातो वह होती, तो उसके बाद भवंग चालू हो जाएगा, फिर से भवंग चालू हो जाएगा। तो अभी हमने ये गाथा अगर हमने स्टार्टिंग में उठाई होती ना, कुछ भी नहीं समझ में आता। ये गाथा में विभूता विभूता बोल रहे, तदारमना भी बोल रहे, फिर परिकम उपचार अनुलोम गोप्त्रो भी बोल रहे, नहीं समझ में आता। तो हमने पहले प्रैक्टिकली समझ लिया कि कैसा प्रोसेस है, उसके बाद हम ये गाथा में गए। तो अभी हम यही रुकेंगे। महागत का जो है ये क्या बोलते हैं, मग्गा और फला का सेम है, ज्यादा डिफिकल्ट है, भी वो वैसा ही है। तो वो उसमें थोड़ा सा एक दो चित्त का फर्क है, तो वो हम अगले क्लास में देखेंगे ताकि कंफ्यूज ना हो। सेम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, अगर ये समझ गया तो वो बहुत स्मूथ है। तो इस तरह से हमारा अपना जवना विटी होता है, जिसमें चार उपचारा चित्तास होते हैं। उपचारा चित्ता बोलो या महाकुशल चित्ता ही है, और जवना चित्तास ही है, उसको सिर्फ नाम अलग हो जाते हैं। बाकी प्रोसेस में जवना 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 लिखते हैं, तो सिंपल रहता है कि एक ही है चीज, बार बार हो रही है, क्योंकि वो कंटिन्यूस होगा तभी कर्म बनता है ना। तो यहाँ पर भी बार बार ही हो रहा है और कर्म बन भी रहा है, लेकिन हर चित्त का फंक्शन अलग है। तो परिकर्मा यानी प्रिपेयर कर रहा है उसी चीज के लिए, दान के लिए। फिर उपचारा यानी बस अभी बस पहुंच गए है, बाजू में ही है, यहीं पे मन वहीं पे टिका हुआ है, उसी प्रतिभा निमित्ता के साथ ही रहता है वो। फिर अनुलोम वो कंफर्म करता है कि हाँ बस एकदम क्लैरिटी आ ही गई, अब जान मिलने ही वाला है। फिर वैसे ही गोत्रोभु होता है कि हाँ अभी ये गोत्रोभु भी जो है वो नॉर्मल अपना महाकुशल चित्ता ही है, वो अभी भी लोकिया क्षेत्र का ही चित्त है, तो कामावचरा चित्ता ही है। यहाँ तक कि चित्ता कामावचरा चित्ता है। इसके बाद जैसे ही गोत्रोभु चित्त होता है, गोत्रोभु झाना को देख सकता है, लेकिन झाना है नहीं वो। जैसे ही वो झाना मिलता है, तो जो भी झाना होगा, फर्स्ट झाना है, सेकंड झाना है, थर्ड झाना है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट, जो भी झाना है, उस तरह से वो ध्यान चित्त मिलता है। ध्यान चित्त भी एक चित्त क्षण होता है, बस वो एक चित्त क्षण होगा, मग्ग चित्त चालू, ये भवंग चित्त चालू होगा, फिर नॉर्मल होगा। लेकिन जैसे हर प्रोसेस में होता है, सिर्फ वो प्रोसेस नहीं ना, माइंड और उसको इमीडिएटली वो करता है, तो कंफर्म करेगा कि क्या हुआ। तो पंचव्यखाना विधि में क्या हुआ, पहले क्या हुआ, तो वो देखेगा पंचव्यखाना विधि के साथ कि मुझे जाना मिला, कौन सा जाना मिला, फर्स्ट जाना मिला, तो देखेगा फर्स्ट जाना मिला क्या। तो वो जवनाज में एक्चुअली वो टेस्ट करता है कि फर्स्ट जाना फर्स्ट जाना फर्स्ट जाना मन है क्या उस जाना में। तो हाँ मतलब मिल गए, ऐसे नहीं कि वो टेस्ट कर रहा है और फेल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो एक प्रोसेस है। तो वो टेस्ट करेगा, हाँ फर्स्ट जाना मिला, हाँ सेकंड जाना मिला, हाँ थर्ड जाना मिला, तो इस तरह से उसके बाद वो नॉर्मल चलता है। फिर जब भी उसको समापति यानी जब भी उसको एंजॉय करना है वो जाना की अवस्था, तो वो जाना समापति में बैठते हैं। जाना समापति में बैठने के टाइम बहुत स्पेशल कंडीशंस होती है, उस टाइम आपका कोई बॉडी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। कितना भी भूकंप आ जाए, वहां पे बम भी फट जाए, कुछ भी हो जाए ना, कोई आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। तो बहुत स्पेशल कंडीशंस हो जाती है, कुछ सारे इंद्रियों के क्षेत्र बंद हो जाते हैं, इसलिए समापति बोलते हैं। एकदम मतलब उसमें लीन हो जाता है, माइंड बहुत पीसफुल होता है, जिसको मिला रहेगा उसको समझेगा, हम तो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं। तो इस तरह से है। तो अगर अभी इसमें आपको कुछ जानना है इस विधि के हिसाब से, तो मुझे पूछ सकते हैं। कोई प्रश्न नहीं, विधि ऐसी ही है ना, सबको शांत कर देती है। ठीक। तो अ, अभी हमने विधि में हम अपना जानना में है। अगले क्लास में मग्गा फला की विधि देखेंगे, फिर निरोधा समापति विधि भी है। अभी हाँ इसके पहले, मग्गा फला के पहले एक अभिन्या विधि भी है। जो अपना विधि होती है ना, इसमें अभिन्या विधि आती है। तो जो दिव्य चक्षु मिलता है, दिव्य शोध मिलता है, फिर दीवार के आर पार जा सकते हैं, कोई बैठा है तो उसका कितने जन्म आगे देख सकता है, या पीछे देख सकता है, पीछे पुब्बे निवासु ना पीछे, तो कितने जन्म हो चुके हैं इस बंदे के। तो हाँ तुम पिछले जन्म में ये थे वो थे खुद का। तो इस तरह से ना 5 स्पेशल टाइप की विधि भी आती है, इसको बोलते हैं अभिन्या विधि। ये पंचम ध्यान से होने के बाद ही होती है। फर्स्ट ध्यान हो गया, हम अभिन्या में नहीं जा सकते। सेकंड हो गया, नहीं जा सकते। थर्ड हो गया, नहीं जा सकते। फोर्थ हो गया, नहीं जा सकते। फिफ्थ के बाद ही होता है वो। तो फिफ्थ ध्यान की विधि जब डेवलप हो गई, यानी ये ध्यान मिल गया, उसके बाद अभिन्या की विधि आप ये कर सकते हो, क्या बोलते हैं, एक्टिवेट कर सकते हो या पा सकते हो। अरूप से भी नहीं जा सकते, क्योंकि इसमें ये रूप धर्म इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आपको रूप धर्म ही नहीं, जैसे दिव्य शो है, यानी यहाँ पे बैठे लेकिन ब्रह्मा बात कर रहा है, उस सुदावासा ब्रह्मा वर्ल्ड में भी बात कर रहे हैं अगर, तो यहाँ पे सुनाई देता है, इतना क्लैरिटी से सुनाई देता है। मतलब ये जो है ना फैकल्टीज, ये देवास को होती है, तो वो फैकल्टी यहाँ पे बैठे हुए मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से ये रूप धर्म है ना, कान है तो ही सुनाई देगा। तो अरूप धर्म में रूप नहीं है, तो अभिनय वो नहीं कर सकते, सिर्फ फिफ्थ ध्यान वाले कर सकते। अभी जो हमने ये प्रोसेसेस बात किया, इसमें मेरा एक रह गया तो वो कवर कर देती हूँ, कि जब ये विधि होती है किसकी, अपना जाना की, तो रूप की होगी, अरूप की होगी। जब हम डेवलप करते हैं तो हमारे हमेशा महाकुशल चित्ता से ये जो है ना, परिक्रमा उपचार अनुलोम गोत्रभु, यहाँ तक हमारा महाकुशल चित्ता से काम होता है। यही विधि अगर
भगवान बुद्ध की अरंत की होगी तो वहां पे क्रिया चित्त हो जाएगा। तो यहाँ पे परिकर्मा उपचार अनुलोम गोत्रोगु हमारा महाकुशल है, उनका महाक्रिया चित्त हो जाएगा। बस इतना डिफरेंस है। तो उनके लिए महाक्रिया, हमारे लिए महाकुशल चित्त, इतना ही है। इसके आगे फिर अभी आगे गाथा के हिसाब से जाएंगे तो और क्लैरिटी होती रहेगी। इसमें थोड़ा आगे की गाथा थोड़ा टीडियस हो जाती है, तो वो समझ जाएगा, लेकिन अभी क्योंकि बहुत क्लियर हो गया ये। तो अगले क्लास में मिलते हैं इसी विधि के साथ, अभिनय विधि के साथ मिलेंगे, इसका ही कंटिन्यूशन है वो। तो अभिनय करेंगे, उसके बाद हम मग्गाफला में जाएंगे। तो थैंक यू क्लास को अटेंड करने के लिए, और इतने डेली क्या बोलते हैं डिलीजेंटली सुनने के लिए। तो अगले क्लास में मिलते हैं। शुभ रात्रि।